गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या काम है मेरा? मैं सोच रही थी मेरा काम क्या है। मेरा काम है आपके मूड को अच्छा करना। वैसे हर इंसान का मूड अलग अलग तरीक़ों से अच्छा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा सच्ची बात है कितना भी मूड ख़राब हो, लेकिन मुझे अगर अच्छे कपड़े पहनने का मौका मिल जाए ना, अच्छे डिज़ाइनर ने अच्छी फिटिंग का अच्छा प्यारा खूबसूरत जोड़ा भेजा है और वो मैं पहन लूँ, तैयार हो जाऊँ, तो मेरा मूड खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। बहुत सारे लोगों का अलग अलग चीज़ों से मूड अच्छा होता है, लेकिन अगर आप ज़्यादातर ख़वातीन का देखें, उनका मूड शॉपिंग, नए कपड़े और इन चीज़ों के इर्द गिर्द ही घूमता है। क्यों? उसकी रीज़न है, जब हम छोटे होते थे, याद है आपको, ईद की रात कपड़ों को ऐसे सजा के बिस्तर पे रख देना, उसकी मैचिंग चूड़ियाँ खुद से, हमारी अम्माओं ने ना हमारे अंदर ये डाला होता है। बच्चे छोटे से होते हैं, क्रॉल कर रहे होते हैं अभी, और पता नहीं क्या क्या गंजी होते हैं, बाल नहीं होते, हेयर बैंड, मैचिंग फ्रॉक, फ्रिल वाली ये वो, और उस तरह वो चीज़ हमें हमारी गुट्ठी में आ जाती है कि हमने तैयार रहना है, प्यारे प्यारे कपड़े पहनने हैं, और एक्साइटमेंट होती है नए कपड़े पहनने की। ये जैसे 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 आप अपनी अम्मी के हाथ में होते हैं ना, तो हम उनकी पसंद की चीज़ें पहन रहे होते हैं, फ्रिल वाले फ्रॉक, जूते जिसमें से टन 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 पम 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 आवाज़ आती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और हमारे हाथ में कुछ चीज़ें आना शुरू होती हैं, फिर हमारे ख्वाब शुरू होते हैं, हमें ये बनाना है, हमें उस ड्रामे को, उस फिल्म को, उस इन्फ्लुएंसर को देखकर फलानी चीज़ अब बस इस ईद पर ये पैसे मिलेंगे, ये लॉन का जोड़ा लेना है, ये सिल्क की साड़ी बनानी है। ख्वाब पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहे होते हैं, और पैसे उस वक्त हमारे पास इतने हाथ में होते नहीं। अम्मा के पीछे पड़ के शादी आ रही है, तो ये वाला जो गरारा है ना, मुझे यही चाहिए, मतलब कि ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं उसी वक्त से। और एक्साइटमेंट शॉपिंग की एक अलग, अब्बा ने जो पैसे थमाए अम्मा के हाथ में, तो बस ये इस कपड़े पे हाथ रखा है, मुझे तो यही बनाना है। हम सब ये करते हैं, और आहिस्ता 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 बड़े होते होते ये शौक़ बन जाता है हमारा। नया कपड़ा, खूबसूरत जोड़ा, अच्छा लगना, सबका हक भी है 16 सिंगार करना, और सब कुछ शौक़ भी होता है। ज़्यादातर को बहुत सारी बुढ़ी रूहें भी होती हैं हमारे इर्द गिर्द। 3 बहनें तो उसमें एक बहन होगी बुढ़ी रूह, जिसको कोई शौक़ नहीं होगा तैयार होने का, लेकिन ज़्यादातर मैं मेजॉरिटी ख़वातीन की बात कर रही हूँ। और फिर क्या होता है, आपको खुलकर कब मौका मिलता है शॉपिंग करने का। इस तरह तो हम लिल के तरस तरस की ईद, बकरा ईद, दोस्त की शादी है, ख़ानदान के करीबी किसी बंदे की शादी, तो आपको लिल के मौका मिलता है। मगर जब आपकी शादी होती है ना, उस वक्त आप जो ज़बान से निकालते हैं, अम्मा अब्बा पूरा करते हैं। ऐसा लाड, ऐसा प्यार आ रहा होता है। जो कपड़े बनाने हैं, बड़ी मतलब जहेज़ वहेज़ के जो भी साथ अम्मा देती हैं, वो चूज़ कर सकते हैं। शादी का जोड़ा तो बस मुझे यही चाहिए, चाहे अब्बू कर्जा लो, कुछ करो, मतलब हम कभी कभार बड़ी सेल्फिश हो जाती हैं, लेकिन हमें तो जोड़ा वही चाहिए, वही पहनना है जो करिश्मा ने पहना था, वही पहनना है जो रीमा जी ने पहना था, वही पहनना है जी इकरा अजीज़ ने जो पहना था। भूल जाते हैं कि क्या हम वैसे दिखते हैं जिनके ऊपर वो जोड़ा हसीन तरीन खूबसूरत लग रहा था? क्या हमारे लिए वो जोड़ा बना है? ये सब हम भूल जाते हैं। हम अपने आप को ना फैंटेसी वर्ल्ड में वही हीरोइन समझ रहे होते हैं, और बाकी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखे बग़ैर हम बस जिससे भी जोड़ा बनवाना तो उसको कहते हैं यही एग्जैक्टली यही टीप दो। अब वो बेचारे टीपने में, चीटिंग करने में कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग कामयाब नहीं होते, और फिर वो पता नहीं आपके ऊपर वैसा लगता है कि नहीं जैसे इकरा के ऊपर लगा था कि नहीं। तो ये जो फंसते हैं ना हम अपने शौक़ और ज़ौक़ की वजह से, ये फंसना बड़ा गलत होता है। क्योंकि आप किसी और की शादी पे ब्लंडर कर दें, किसी और की शादी पे कुछ भी पहन के चले जाएं, वो किसी को याद नहीं रहेगा। मगर अपनी शादी पे हो गई अगर गलती जोड़ा बनाने में, जो कि लाखों का होता है, हज़ारों लाखों का, कोई सस्ता नहीं होता, फिर तो लगता है पता नहीं ज़िंदगी में क्या चीज़ की कमी रह गई। मैं अच्छी दुल्हन नहीं बनी, मेरा जोड़ा अच्छा नहीं था। मूड वहीं से उस प्रैक्टिकल लाइफ में जो कदम रखने से पहले ही ख़राब होना शुरू हो जाता है, और लगता है कुछ अच्छा नहीं होगा। और अगर सब कुछ बहुत अच्छा हुआ होता है तो शुरुआत अच्छी हो जाती है। तो ये एक बहुत स्पेशल दिन है, इसको इस तरह ज़ाया नहीं कर सकते। कितने ही शो आपको दिखा डाले, मगर आज का शो, जैसे कि हर शो दूसरे से डिफरेंट होता है, वो भी डिफरेंट होगा, और आपको टिप्स मिलेंगी कि वो अपना अहम स्पेशल ख़ास दिन कभी भी ज़ाया नहीं होने दें। यहाँ से काम लें, यहाँ से नहीं, क्योंकि हर चीज़ आपके लिए नहीं बनी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कितने डूबते हुओं को मैं किनारे पे लेके चलती हूँ ना, सहारा देती हूँ। अगर अभी मतलब कुछ दिनों बाद अब सीज़न शुरू हो जाएगा ना, थोड़ा बारिशें ख़त्म होंगी शादियों की, तो अभी से ही लोग तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। तो मैंने कहा आप लोगों को कुछ ऐसे लोगों से मिलवा दूँ, समझा दूँ, बता दूँ, फिर आखिर में नहीं कि गलती हो जाए, है हमारा दिन ख़राब हो गया। तो इसलिए थोड़ी ज़िम्मेदारी मैंने ले ली। और मेरे साथ यहाँ प्रोफेशनल्स जो बैठे हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी का उनका काम ही यही है, उठना बैठना, शादी रिलेटेड, मॉडलिंग वगैरह वगैरह। सो मेरे पास आज बड़े दिनों बाद आपकी मुलाकात होगी मशहूर ज़माना मॉडल, जो उन्होंने पता नहीं किस किस डिज़ाइनर के लिए मॉडलिंग की होगी, कितनी दफ़ा ही वो असल ज़िंदगी में एक दफ़ा दुल्हन बनी है, लेकिन कितनी दफ़ा वो और एज मॉडल दुल्हन बनी होंगी। सीमी पाशा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? थैंक यू निदा। अब मैंने कहा आज आपके एक्सपीरियंसेस हम शेयर करेंगे लोगों से कि क्या है क्या नहीं। और जनाब बहुत ज़रूरी है, मतलब जब मुझे याद है कि जब मुझे अपनी शादी का जोड़ा बनाना था तो मुझे मशवरे के लिए अम्मी के ही पास जाते थे। अम्मी बताएं क्या करें, चाहे अम्मी की चॉइस अच्छी हो या ना हो, अम्मी हो गई, खालाएँ हो गई, कोई बड़े हो गए जो आपके इर्द गिर्द होते थे और वो आपको बेचारे अपने हिसाब से जैसे तैसे बता देते थे। फिर वो जो भी गरारा शरारा जो भी तैयार होता था वो आपका नसीब। लेकिन जब ज़माना बदलता है तो चॉइसेस बदलती हैं आपकी। आपको बताने वाले लोग खाला फूफी अम्मी चाची माची के अलावा प्रोफेशनल्स हो जाते हैं। सो मेरे पास यहाँ मौजूद हैं स्टाइलिस्ट, जो कि आपको बताएंगे। वैसे तो वो सेलिब्रिटी को स्टाइल करते हैं, लेकिन वो आज आपको आपके ख़ास अहम दिन पे स्टाइल करने का के कुछ गुर बताएंगे। एहतशाम अंसारी, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। सो ऐसा होता है एहतशाम, आप भी क्या दुल्हनें आपको हायर करती हैं कि अब मैंने इसके साथ क्या करना है, कहाँ मेकअप कराना है, कहाँ से जोड़ा बनाना है, वो वाली चीज़ें हैं अभी पाकिस्तान में? हैं। इंडिया में तो होती हैं। हाँ नहीं हैं, पाकिस्तान में हैं। और क्लोजेस्ट जो पड़ता है पाकिस्तान और दुबई, दो ऐसी जगह हैं जहाँ पे कंसल्टेशन के लिए और एक पूरा होमवर्क जिसे हम कहते हैं पूरा प्रेप करने के लिए, उसके लिए होते हैं, कंसल्टेशंस होती हैं। इस तरह से ब्राइड्स होती हैं, निकाह की ब्राइड हो गई, एंगेजमेंट की हो गई, तो मुख्तलिफ इवेंट्स के लिए। क्योंकि हर किसी का दिमाग फैशन में काम नहीं करता, वो तो इनबिल्ट टैलेंट होता है, इनबॉर्न एक्चुअली। आई ऑल्सो थिंक कि आपका काफ़ी सारा जो एक हैसल फ्री सिचुएशन हो जाती है, बिकॉज व्हेन यू हैव समबडी प्रोफेशनल, तो आप कोई होता है शख्स होता है जिस पे आप ट्रस्ट करके अपना पूरा डे प्लान कर सकते हैं। अच्छा, अब जाहिर है आजकल के ज़माने में जिसके पास सबसे ज़्यादा दुल्हनें आ रही होती हैं और जिनकी ब्रांचेस भी होती हैं, हर इलाके में माशाल्लाह सैलून होता है, तो मैंने कहा कि यार वो फिट बैठेंगी, क्योंकि वो ऑब्ज़र्व करी होती है कि लड़कियां आजकल क्या चाह रही हैं, क्या देख रही हैं, किस तरह के कलर्स ज़्यादा इन है। क्योंकि जब रोज़मर्रा का काम है ना, मतलब 12 महीने ही माशाल्लाह बहुत शादियाँ होती हैं हमारे मुल्क में, बच्चे तो होते ही होते हैं लेकिन शादियाँ भी बहुत होती हैं। तो सना सारा की सना हमारे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं ना दुल्हनों को लेके, आज हमने वो आपसे सुनने हैं। श्योर ज़रूर। और मैं चाहूँगी जितनी मैं हेल्प कर सकूँ वो भी करूँ ब्राइड्स टू बी की, कि जो हमें लगता है कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं और रन टाइम पे वो फेस नहीं कर पाते, ऑब्वियसली टाइम शॉर्ट होता है, तो आज उसकी रेक्टिफिकेशन अभी से पहले से बता सकें कि क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम शुरुआत करते हैं पहले आपसे। आपको अपनी शादी का तो सबको याद होता है, अपनी शादी का जोड़ा और ये सब, ये आपके पास पहले से वो था, एस्थेटिक सेंस अच्छी थी, ज़रा अच्छा कपड़े शपड़े पहनती थी, या ये मॉडलिंग के बाद आपके अंदर ज़्यादा आई है? देखो, एक बहुत पुराने ज़माने की बात है जब मेरी शादी हुई थी। हाँ। बहुत टाइम हो गया। स्टाइलिश लोग तो तब भी थे। स्टाइल मेरे अंदर शुरू से था। हाँ। लोग कहते हैं ना कि आप गरीब कैरेक्टर करती हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं, लेकिन गरीब कहीं से नहीं लगती। लेकिन वो जो स्टाइल है ना वो इनबॉर्न है, उसके लिए मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। बट ऑब्वियसली मॉडलिंग ने मुझे बहुत ज़्यादा ग्रूम भी किया है और बहुत ज़्यादा पॉलिश भी किया है। बिकॉज आप शुरू में जो भी काम करते हैं आपको एक्सपीरियंस नहीं होता उस काम का, और आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस आता है, तो फिर आपको नो हाउ होती है कि आपको किस ड्रेस के साथ कौन से सैंडल्स पहनने हैं, क्या मेकअप करना है, कौन सी एक्सेसरीज पहननी है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इस ज़माने में तो हम जो ख़वातीन होती थी वो अपनी सास और अम्मी के पसंद जोड़ा ला के दे दिया और लड़कियों ने पहन लिया। एग्जैक्टली। लेकिन मैंने अपनी शादी पे खुद ही जोड़ा पहना था, खुद ही मेकअप किया था। ओह अच्छा, और खुद बनवाया भी था? खुद बनवाया, या जो ससुराल से मिला वो पहन लिया? नहीं, बनवाया था, मेरी पसंद से ही उन्होंने बनाया था। अच्छा,
सो खुद ही मेकअप किया था। हाँ। तो ग्रूमिंग और जो मैं पॉलिश हुई हूँ ना मॉडलिंग के बाद, ओके मॉडलिंग ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। ओके। स्टाइल क्योंकि था मेरे अंदर, हाँ। तो वो और ज़्यादा बहुत enhance पॉलिश हो गया। एग्जैक्टली। हाँ। सो आपको मतलब लाइक जैसे आप दुल्हन बनी थी तो क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे? ये तो याद रहता है जिंदगी भर कि अच्छी लग रही हो, क्या लग रही हो, दुबली पतली आप हमेशा से थी? हाँ, दुबली तो मैं बहुत हमेशा से थी। वो कॉम्प्लीमेंट्स तो ज़ाहिर है सब दुल्हनों को अच्छे ही मिलते हैं। हार्डली कोई कहता होगा कि दुल्हन बहुत ही बुरी लग रही है जब तक कि वो बहुत अपना मुंह जो है आटे की बोरी में ना डाल दे और सफ़ेद बिल्कुल ना लगे और अगले दिन वो पहचान में ना आए। वो एक बहुत रेयर चीज़ है। लेकिन मेरे ख्याल से तारीफ तो सभी करते लेकिन हैं। जैसे होता है ना, लड़कियों ने सोचा हुआ होता है शादी पे जी लाल ही पहनना है, वलीमे पे जी हरा वाला पेस्टल कलर का ही होगा। जो मेरा ज़माना था ना, उस वक्त जो ट्रेंड चल रहा था वो मरून शादी पे और ऑफ वाइट आइवरी वलीमे पे। ओके। ये ट्रेंड कोई 10-15 साल रहा है मेरा ख्याल है। हाँ। अच्छा, हर जमाने में ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। बिल्कुल। कुछ कलर्स जो है भी हाँ, और स्टाइल्स भी हाँ। ऑब्वियसली। अब तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। अब देखिए लाइक आई डोंट नो व्हाई पुराने ज़माने में ये भी होता था कि सफ़ेद रंग नहीं पहनना भाई शादी पे, जबकि सारी मुसलमान कौमें जो हैं वो सब सफ़ेद रंग पहनती है। दुबई हो गया, सऊदी अरब हो गया, वो सब सफ़ेद रंग। लेकिन हमारे यहाँ होता था नहीं, दुल्हन तो सफ़ेद रंग नहीं पहनेगी। लेकिन लड़कियाँ आजकल निकाह पे सफ़ेद जोड़े और ऑफ वाइट आइवरी, अब सब कुछ हो रहा है। अब सब कुछ हो रहा है। ये था ना ऐसे कि नहीं पहनना, और काला रंग तो सोच भी नहीं सकती दुल्हन। बिल्कुल भी नहीं, ब्लैक तो मेरे ख्याल से अभी भी नहीं पहनते हैं। नहीं, उसने पहना था ना शादी ज़ारा पे नूर नहीं अब्बास पहनते ने। One of my cousins' daughter, when she got married like 3-4 years ago, she wore black on the अच्छा, walima. तो अब ट्रेंड शुरू हो गया ब्लैक तो ज़ारा नूर अब्बास ने भी या। अपने वलीमे पे पहना था। अच्छा, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था, लेकिन उसकी मर्जी, वो दुबली लग रही थी, उसने पहना। और क्या? नहीं, हमने भी हमारे पास भी काफ़ी ब्राइड्स आ रही हैं जो कि ब्लैक ड्रेस में होती हैं, और मुझे लग रहा है ये ट्रेंड पहले बहुत ही ऑब्सलीट, मतलब मना करते थे, लेकिन अब बड़ा इन है। और उनकी सास भी आई हुई थी, जिन ब्राइड्स ने पहना था ब्लैक, उसकी सास भी आई थी। इवन आई आस्क्ड हर कि आपने परमिशन, तो शी सेड कि यस, क्योंकि अच्छा लग रहा था, ब्राइड की चॉइस थी। आई थिंक अब ज़्यादातर लोग कलर्स के साथ मिक्स किया या खाली नहीं, ब्लैक? जस्ट ब्लैक था, बिकॉज एग्जैक्टली वो भी ब्राइड थोड़ी सी चबी थी, तो शी वांटेड टू लुक स्लिम। उसने ब्लैक पहना था, वो वाकई बहुत अच्छा उस पर सूट किया था। ड्रेस बहुत क्लासी था। और मुझे लगता है ड्रेस कलर से ज़्यादा होता है कि ड्रेस ओवरऑल उसका फैब्रिक क्या है और उसका काम क्या है। कोई भी कलर अच्छा लग सकता है अगर वो ड्रेस अच्छा हो तो। लेकिन अगर जैसे अभी आपके पास दुल्हनें आती हैं तो नॉर्मली शादी पे मरून, रेड की कोई फैमिली से ही कलर्स होते हैं ज़्यादातर। नहीं, लेकिन अब बहुत ट्रेंड चेंज हो रहा है, और मुझे लगता है ये एरिया स्पेसिफिक भी है। अभी सर लाइक मैं DHA की ब्रांच की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत सारी ब्राइड्स को मैं देख रही होती है, बहुत न्यू और बहुत न्यूड कलर्स पे जा रही होती है बारात में भी एग्जैक्टली। और इफ़ आई टॉक अबाउट लाइक नॉर्थ नाज़िबाद की ब्रांच, तो उसमें स्पेसिफिक रेड, और रेड भी वो जो एक स्पेसिफिक चेरी रेड कलर होता है ना, वो है। सो वो एरिया स्पेसिफिक भी कलर्स हैं, क्योंकि मेंटालिटी भी सारे एरिया स्पेसिफिक वेरी कर रही होती है। लेकिन ब्लैक एंड वाइट बहुत कॉमन है, ब्राइड्स बहुत पहन रही हैं। वाइट तो खैर बहुत ही इन है, और वाइट लगता भी बहुत प्यारा है। हर लड़की मुझे लगता है वाइट पहन के शादी पे देखा था, मेरी हस्बैंड की, मतलब मेरी ससुराल में थी, उस लड़की ने वाइट जोड़ा पहना हुआ था और उसके साथ रेड दुपट्टा लिया हुआ था। सो वो जो वाइट पूरा जोड़ा था वो एक पॉली का काम कर रहा था उसके चेहरे पर। तो वो उसका चेहरा जो है वो ग्लो कर रहा था, जो मेकअप वगैरह उसको एक समझो ब्राइटनेस उस कलर की वजह से मिली थी। मैंने कहा ये कितनी अच्छी लग रही है, मतलब इटसेल्फ कलर ही बहुत प्यारा है, प्योर कलर है, प्योरिटी है इसलिए। अच्छा, वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन और किसने पहना था? दिखाओ, ईमान ने अपनी शादी पे तस्वीरें हमने निकाली हुई ना, ये देखिए ईमान ने, ये प्योर वाइट नहीं है, ये आइवरी कलर कहेंगे इसको। हाँ देखिए ना, मतलब बहुत सारे लोग, ज़ारा ने अपनी शादी की बारात पे ये पहना था, उससे डिफरेंट कपड़े पहने थे कि बहुत सारे लोगों ने, मतलब लाइक होता है हर कोई रेड की तरफ नहीं जाता। और ब्लैक दिखाओ, ज़ारा ने जो ब्लैक पहना था, ये गोल्ड के साथ ब्लैक पहना हुआ है, प्यारा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है। ब्लैक कम है, गोल्ड ज़्यादा है, तो वो वाली चीज़ है। एहतशाम, आजकल आपको क्या लग रहा है कि ज़्यादा क्या कलर चूज़ करिए दुल्हने, और कौन सा, मतलब गरारे शरारे उनके भी तो वो होते हैं ना अलग अलग नाम, फर्शी तो फलाना तो धमाका तो पता नहीं क्या क्या। अभी जो फोरकास्ट वाइज कलर पैलेट है फॉर ऑटम विंटर 24 या अर्ली 25, वो हैं रेड्स, ग्रीन, ऑरेंजेस एंड बेज। रेड्स, ग्रीन्स, ऑरेंजेस एंड बेज एंड अ वेरी वाइब्रेंट ब्लू। वाइब्रेंट ब्लू जी। तो अब मैंने आज तक किसी शादी की दुल्हन को ब्लू नहीं पहने देखा, वलीमे में पहन लेते हैं लोग।
बट ये जो कलर ट्रेंड है ये उस हिसाब से, अब जैसे ऑरेंज है तो किसी को लाइट में जाना है तो वो पीच की साइड पे चल जा सकते हैं, आपका रेड है तो आप पेस्टल पिंक्स, बेबी पिंक, सॉफ्ट पिंक्स में चले जाएं, वाइट विल बी मोर सीन एज बेज नाउ, ओके, कॉफ़ी बेज वाले जो टोन्स हैं आप उसके अंदर आ जाएंगे। और ब्लू का भी ये आप फिर आइस ब्लू में, फिरोजी के शेड में, थोड़ा टील वाली साइड पे भी जा सकते हैं, जो ग्रीन ब्लू के एक बीच का कलर होता है जो आपने पहना हुआ है। अच्छा हाँ, ये जो कभी ग्रीन लगता है कभी ब्लू लगता है, वो वाली ये वाले कलर्स हैं जो अभी, बिकॉज इट्स अ फ्रेश थिंग, बिकॉज ट्रेंड वाइज वो जो अचीव करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लुक, वो चाह रहे हैं कि एक कंफर्ट भी रहे, एक नॉस्टैल्जिया भी क्रिएट हो, और एक आपकी वार्मथ जो पर्सनालिटी की होती है वो मेंटेन रहे। पता है शादी के जोड़ा हमेशा वो चीज़ें चूज़ करते हैं जो आप देख पा रहे हैं, मतलब आगे चल के आप अपने बच्चों को भी दिखा सके, रखे रहे वो कपड़े। तो कलर्स जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो तो चेंज होता रहता है फैशन, ये हम बहुत अरसे से देख रहे हैं, पिंक, रेड, अच्छी बात है ना, चेंज हो रहा है, रिस्क ले रही है ना लड़कियां, क्योंकि इसको कैरी करना भी बहुत मुश्किल है। मुझे याद है जब मैं मॉडलिंग करती थी तो एक जामुन का कलर होता था, पर्पल, वो मेरी अम्मी का था वो कलर वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था और मैंने बहुत मॉडलिंग की। लेकिन जो भी डिज़ाइनर होता था या मेकअप आर्टिस्ट या इवन फोटोग्राफर, वो ये कहते थे इस कलर को कैरी करना बहुत मुश्किल है, ये सब कैरी नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्शन की वजह से भी, एक्सेसरीज की वजह से, उसके साथ जो मैचिंग होती थी तो वो भी इतनी वियर्ड होती थी, बिकॉज कलर सेल्फ सो वियर्ड कि आप उसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो वो इट्स अ डिफिकल्ट जॉब। पता है मतलब आपका आइडियल आपकी माँ होती, तो मैंने अपनी अम्मी की वीडियोस में देखा था कि उन्होंने जो उनका निकाह होता उस पर उन्होंने जामनी रंग पहना था। तो जब मेरी मंगनी हुई तो मुझे और कोई कलर जहन में नहीं आया, क्योंकि वो अम्मा का दिमाग में था। मैंने कहा मुझे भी वही गंदा वाला जामनी पहन लिया। और उसके बाद जब मैं मंगनी के बाद घर गई हूँ, मेकअप तैयार सायमा और हुमा ने मुझे तैयार किया था, तो उन्होंने मुझे लाइट लिपस्टिक, पिंक, बहुत अच्छा सा उसके साथ मेकअप करके दिया। जब मैं घर पहुंची तो मेरे खानदान वाले कहेंगे पर्पल लिपस्टिक लगाओ, चलो मैं तुम्हारी लिपस्टिक सारे पकड़। मेरे अब्बू ने कहा कोने में खिसक जाओ, चुप हो जाओ। मेरे अब्बू को भी सेंस थी, कहेंगे चुप, किसी की बातों में नहीं आना। देखो मैं यही बात कर रही हूँ कि अगर आप मैच कर रहे हैं चीजें उस कलर से, तो सब चीज वियर्ड हो जाएगी। अगर आप पर्पल लिपस्टिक लगाएंगे तो सो वियर्ड, तो उसको कैरी करना बहुत मुश्किल होता था। तो ये है कलर्स के कलर्स हर एक कॉम्प्लेक्शन को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है, आपको उसको मैनेज करना पड़ता है। हाँ, अच्छा वैसे जैसे कुछ ब्राइड्स हैं जिनके ऊपर मेकअप नहीं सूट करता, उनको पूरा जो वो सारा दारोमदार है वो जोड़े को लेकर चलना पड़ता है कि वो जोड़ा ऐसा हो हैवी या जो भी ऐसा जो ब्राइडल नुमा लुक दे, कि अगर वो ज़्यादा मेकअप उनके ऊपर अच्छा नहीं लगता तो वो उन्होंने सारा बैलेंस जोड़े में ही करना होता है। नहीं, मुझे ऐसा भी लगता है कि बाज़ औक़ात आपका जोड़ा और आपका मेकअप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है। जो ज्वेलरी आ जाती है ना, वो बीच में, बिकॉज ये एंड देन दिस, तो ये वाला जो चीज़ है ये इसको कनेक्ट करना है एक आपने ऊपर से नीचे तक, ताकि वो भी नहीं समझ आता फिर लोग, वहाँ पे लोग फंसते हैं। बिकॉज अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपना उनका जो ख़ानदानी सेट है या कुछ है जैसे पहनना है तो उसके हिसाब से उठाते हैं। कुछ लोग ये होते हैं कि यार मुझे अगर ये मेरा जोड़ा है और सेट बिल्कुल ही ऑफ होता है क्योंकि वो पहनना है जी, सो उस तरह की चीज़ जो है, तो कॉमन सेंस की बात है ना कि जो आप जोड़ा पिक कर रहे हैं उसी हिसाब से आप ज्वेलरी भी पिक करें ना। अच्छा, पिक करने की बात वो यही तो कह रहे हैं जो खानदानी चली आ रही ना, तो फिर आप जोड़ा उसके हिसाब से बनाए ना, मैं यही तो कह रही हूँ। नहीं वो जोड़े मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा मैं बात कर रहा हूँ उसका, मेरा एक इत्तेफाक हुआ, आई वाज कंसल्टिंग, सो उन्होंने कहा जी वो मेरी जो सास है, यानी उस लड़की की जो सास की सास यानी दूल्हे की जो दादी थी, वो उनका कुछ सेट था। अच्छा, ठीक है, तो उन्होंने कहा जी वो गोल्ड में है। अब वो गोल्ड में जब आया तो वो पन्नी वाला एक गोल्ड जो पुराना वाला पुराने जमाने का जो गोल्ड प्रॉपर, वो उस टाइप का था, एंड शी गॉट अ टोन ऑफ पेस्टल, सो वो अब उसके साथ मैच करना वाज वेरी ट्रिकी। हाँ, तो या तो भाई तस्वीर भेज दिया करें वो गोल्ड का जो सेट देने वाले हैं, नहीं वो तो चमकीला वाला गोल्ड है ना, उसके साथ वाकई ट्रिकी होता है, बहुत ट्रिकी। अच्छा सना, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी, जाहिर है आपके यहाँ तो रोज़ अलग अलग खानदानों से, अलग अलग घरों से, अलग अलग रख रखाव वाली ब्राइड्स आती हैं। मैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ। होता ये है कि ब्राइड का ड्रेस भी बहुत दफ़ा बहुत अच्छा होता है, ब्राइड खुद भी बहुत अच्छी होती है। ज्वेलरी मेरी नंद लेके आई थी, वो उनकी चॉइस की थी। सो मैं एक एडवाइस सारी ब्राइड्स को देना चाहती हूँ, बिकॉज दैट्स दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ योर लाइफ। तो एटलीस्ट जोड़ा या ज्वेलरी आप एक दफ़ा पहले देख लें। और मैंने लिटरली ब्राइड को रोते हुए देखा है कि मैं ये ज्वेलरी पहनूंगी नहीं, और हम कितना भी अच्छा उनकी काउंसलिंग कर दें, उनका मेकअप कर दें, क्योंकि आप अंदर से सेटिस्फाई नहीं होंगी। अब मेरी नंद लेके आ गई थी, या मेरी नंद को माथा पट्टी बहुत पसंद है, उस ब्राइड पे नहीं जा रही, लेकिन उनकी कॉल आई हुई है कि नहीं ये माथा पट्टी पहनना है।
सो मैं और सारा तो बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर अस हम चाहते हैं कि ब्राइड बहुत प्यारी लगे। तो हम उनको बहुत दफ़ा ऐसा किया है, बहुत ब्राइड्स देख भी रही होंगी शो, हमने उससे कहा बोले सलोन वालों से ज्वेलरी टूट गई है। अब मैंने कहा मेरे ऊपर ये लगा दिया। टू बी ऑनेस्ट कि हम बहुत करते हैं कि सलोन वालों से ज्वेलरी टूट गई, कोई कंपनसेशन है व्हील पे। हमारे सारे सलोन्स के करीब करीब कोई मार्केट्स होती हैं, एक स्पेसिफिक शॉप है जिसकी बहुत अच्छी ज्वेलरी है। तो मैं इस तरह कुछ होता है तो दुल्हन की बहन या कोई भी भाभी साथ होती है, मैं कहती हूँ प्लीज़ आप वहाँ करें, बिकॉज ये पूरी लाइफ उसकी एल्बम, उसकी वीडियो, और वो अच्छा ही फील नहीं कर रही तो हम कैसे करेंगे। तो वहाँ पे आप मिनिमम इमिटेशन ज्वेलरी अच्छी लेटेस्ट ही कुछ ले आए तो वो फिर लेके आती हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, गलतियाँ क्या ब्राइड्स करती हैं खाली इसमें नहीं, और भी जो छोटी छोटी आपकी ऑब्जर्वेशन है जो वो गलतियां करती हैं वो क्या होती हैं? मुझे लगता है स्किन तो ऑब्वियसली हम पहले से ऑलरेडी प्रेप कर रहे होते हैं, तो स्किन हम अच्छा टेक केयर कर लेते हैं, मेकअप हम अच्छी टेक केयर कर लेते हैं। एक दफ़ा बहुत ब्राइड्स के होता है कि ड्रेस या ज्वेलरी देखा ही नहीं था, तो एटलीस्ट 2024 है, आप ड्रेस और ज्वेलरी एक दफ़ा देख लें। कुछ लोग होते हैं कि सरप्राइज था, वो सरप्राइज इसलिए होता है क्योंकि ब्राइड कुछ रिएक्ट ना कर सके, इसलिए या तो रात में जोड़ा आ रहा है या सुबह आ रहा है। और वो ब्राइड का जो हाल होता है, हमने इतनी ब्राइड्स को रोते हुए देखा है, उनकी आईज में पफीनेस आ जाती है। बिकॉज मैं मेंटली एक छोटे से इवेंट पे एक्सेप्ट ना करूँ कि कोई ओवर सी चीज़ हो जो मैं ना पहन सकूँ, ना कि इतने बड़े इवेंट पे मेरी चॉइस की जो चीज़ ना हो मुझे कोई पहना रहा हो, तो जाहिर है मेरा भी मूड ऑफ होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी ज्वेलरी और ड्रेसेस पहले से देख लें और कंफर्म कर लें आर यू ओके विद इट। इवन इफ़ यू आर नॉट ओके विद इट, आप उनसे बात कर लें कि एटलीस्ट ज्वेलरी, और इतनी कॉस्ट भी नहीं करती। एक दफ़ा मेरी ब्राइड थी, उसका गोल्डन पूरे ड्रेस का काम था और उसकी जो ज्वेलरी थी वो दैट वाज सिल्वर उसकी पूरी, तो मतलब वो कहीं से नहीं जा रहा था। अब तो फिर भी इन हो गया कि सिल्वर पे गोल्ड लोग ज्वेलरी पहन रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है। बैक इन लाइक 2018 तो उसकी जो नंदे घूम रही थी वो उसने बहुत अच्छी ज्वेलरी पहनी हुई थी। तो मैंने और सारा ने बोला ब्राइड रोई जा रही थी, मैंने सारा से कहा कि तुम परेशान नहीं हो, हमने उस ब्राइड का कुछ नहीं है। तो हमने उसकी नंद के पास गए, मैं कहा देखें आपका तो एक ही, आपकी तो भाई का वलीमा है ना, तो आप प्लीज़ ये जो ज्वेलरी आप पहनी हुई ब्राइड को देता है। वो नंद ना बहुत कंफ्यूज हो गई, आई डोंट नो वो इंटेंशनली चाह रही थी कि ब्राइड अच्छी ना लग सके। तो मेरे सामने वो कुछ नहीं बोल पाई, उसने अपनी पूरी ज्वेलरी उतार के रही है, ब्राइड मुझे यूँ देख रही है और वो बाद में इतना थैंक यू करती गई क्योंकि उसकी ओवरऑल लुक चेंज हो गई। वो ज्वेलरी पूरा ऑफ कर रही थी, उसका ड्रेस, उसकी लुक, उसका मेकअप सब ऑफ हो रहा था। वापस की नंद को उसने वापस? अब मुझे नहीं पता लेकिन हमने उसका उस दिन का मसला सॉर्ट आउट कर दिया। तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब वापस आन के वो जब रो रही होती है, प्लीज़ ज्वेलरी और ड्रेस पहले देख लें एंड कंफर्म हो जाए दैट यू आर ओके विद इट। अदरवाइज आप हमारे पास आएंगे तो हम अपने ऊपर ब्लेम लेके आपको नई ज्वेलरी दिलवा देंगे। क्योंकि वही है ना, शुरुआत ही अच्छी नहीं हुई, जोड़ा नहीं अच्छा आया, शादी में प्रैक्टिकल लाइफ में नई जिंदगी में कदम रख रहे, शुरुआत ही गड़बड़। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपसे कोई भूल ना हो जाए अपनी अहम दिन पे, इसलिए ये प्रोग्राम आपके लिए हमने सजाया है। बहुत सारी भूल जो लोगों से हुई वो एक्सपीरियंस सुनने के बाद और थोड़ी बहुत अक्लमंदी की बातें सुनने के बाद आप उससे अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ बहुत सारी दुल्हनें यहाँ पे हैं, 1 2 3 4 5, बहुत सारी तो नहीं, खैर 5 दुल्हनें हैं। और आप इन्होंने अलग अलग कलर्स के जोड़े पहने हैं, अलग अलग ज्वेलरी जो है वो इनके साथ। अब ज़रूरी नहीं है कि जो इन पे अच्छा लग रहा है वो आप पे भी अच्छा लगे। तो एक्सपेरिमेंट कैसे करें, शादी से पहले कैसे पता लगाएं कि हम पे क्या सही लगेगा? देखिए आजकल तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, उस पर भी देखें कि ब्राइड्स कैसे बनती हैं, कौन सी अच्छी लग रही हैं, किस जोड़े के साथ कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ज्वेलरी हैवी अच्छी लग रही है, लाइट। ये बहुत ज़रूरी होती है निदा कि किसी छोटी हाइट है तो वो खुद देखे कि मैं कैसे टॉल लगूंगी, कैसे टॉल लग सकती है। अगर आप छोटी हाइट पे छोटी शर्ट पहन लेंगी तो आप शॉर्ट लगेंगी, छोटी हाइट पे आकर लॉन्ग शर्ट पहनेंगी तो आप थोड़ी सी, आपका हेयर स्टाइल क्या होगा, आपकी ज्वेलरी, ये आप सोशल मीडिया पर देखें। हमारे ज़माने में तो निदा ये नहीं था, हम खुद देखिए लड़कियों ने ना सोचा हुआ होता है कि मुझे तो ये गरारा पहनना है, मुझे इस दिन शरारा पहनना है, मुझे इस दिन ड्रेस पहनना है, ड्रेस नुमा भी तो आजकल कपड़े आ गए। मगर लड़कियों को ये समझ नहीं होती कि शौक तो है, शौक दा कोई मोल नहीं, लेकिन क्या ये मेरे ऊपर सही लगेगा? जैसे आपने कहा छोटी हाइट है, अगर क्या ये मेरे ऊपर सही लगे, वो कैसे पता लगा है? एहतशाम के शोज़ देखें, मेरे शोज़ देखें शोज़ देखें और सीखें कि आपकी जो बॉडी टाइप है उसके ऊपर क्या चीज़ अच्छी लगती है, आप पे कलर कौन सा अच्छा लगता है, आप पे जो ज्वेलरी का गोल्ड है वो कौन सा वाला आपके स्किन टोन के साथ जाता है। अब देखें ये ज्वेलरी का गोल्ड भी, ये भी देखना पड़ता है। ओह देखो डिफरेंट गोल्ड्स है ना, कुंदन का गोल्ड थोड़ा डल होता है, एक चमकीली ज्वेलरी होती है जो बताई अभी एहतशाम ने, एक मीडियम गोल्ड होता है,
Gold और के एक पुराने colours जमाने होते वाला गोल्ड होता है हाँ, वही ना। जो चांद वाली के साथ तो बहुत बहुत अच्छा ही लगता है। वो भी बहुत प्रिटी लगता है अगर अच्छी तरह कैरी किया अगर जाए जोड़ा भी तो वैसे ही हो ना। एग्जैक्टली विद अ गुड ड्रेस वो बहुत क्लासी लगता है। जोड़ा मॉडर्न हो और वो वाला ज्वेलरी हो तो फिर कैसे अच्छा लगेगा। आई थिंक पहले मुझे ऐसा लगता है कि लाइक 24 में एटलीस्ट इतना लेवरेज देना चाहिए ब्राइड्स को कि आप ज्वेलरी और ड्रेस दिखाएं और जाके आप सैलून में डिस्कस करें पहले, क्योंकि मैं तो बहुत इंकरेज करती हूँ ब्राइड्स को कि पहले आके बहन discuss सासें खिलाफ हो करें। जाएंगी तुम्हारे। मैं वही कह रही हूँ जब से बोली जा रही है सासें कहेंगी नहीं वहाँ नहीं जिसकी जा। सास खिलाफ हो जाए ना तो मैं उनके लिए कह रही हूँ कि जो भी पहन लिया है ना आपने तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आए कि जो मैंने पहना है ना ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली एक वाइब्स जाती हैं तो वो खुद ब खुद अच्छा लगने लगता हाँ, है। वो हाँ। कॉन्फिडेंस बहुत इज़ द मेन थिंग। अगर आपने गलती से कुछ पहन लिया, क्योंकि मॉडलिंग का काम क्या है, मॉडल्स क्या करती हैं कि आप सेलेक्ट नहीं कर सकती कि आपको क्या पहनना है। अब निदा ने मुझसे मॉडलिंग करानी है सपोज़, तो निदा अपने डिज़ाइंस मुझे देगी। अब उसमें से 2 डिज़ाइंस हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रहे हैं, लेकिन वो मैंने पहनने हैं और मैंने दिखाना है सबको कि इससे बेहतरीन कोई ड्रेस क्योंकि इस यही तो दुनिया में काम नहीं है। बिल्कुल। यही मॉडल्स का काम है। तो कॉन्फिडेंस जो है ना वो अपने अंदर से ना निकालें, इन केस कभी कभी गलतियां भी हो सुना जाती मॉडलिंग के हैं। पैसे मिलते हैं, सासें पैसे नहीं देती कपड़े पहनने के। कॉन्फिडेंस तो आ सकता है ना निदा खुद से। और मुझे लगता है ज़्यादा कॉन्फिडेंस मॉडल्स में तो ऑब्वियसली आप लोग में होता है, लेकिन जो ब्राइड्स होती है बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं। वही तो कह Because रही हूँ I कि have आप seen- लाएं, कॉन्फिडेंस Exactly. लाएं ले, क्योंकि तुम बता रही हो ना ज्वेलरी कुछ और है, ड्रेस कुछ और है, मेकअप फिर हम क्या, आप कॉन्फिडेंस लाएं अपने अंदर कि अब जो होना था वो हो गया, अब मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान लग रही हूँ बस। भाई वो ब्लंडर्स इतने हो जाते हैं, चाहे आपने अपनी पसंद का ज्वेलरी ली हो, जोड़ा लिया हो, आपकी पसंद का मेकअप आर्टिस्ट हो, सब कुछ अच्छा जा रहा हो, लेकिन कभी कभी यार ऐसे साने हो जाते हैं जो मेरी ज़िंदगी में हुए हैं। मेरे सामने मेरी एक रिश्तेदार थी, मैं उनको लेकर तैयार करवाने हेल्प करने के लिए गई दुल्हन बनवाने के लिए मेकअप आर्टिस्ट के पास। सो जोड़ा जेवर सब मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने संभाला हुआ था। अब बारी आई तैयार व्यार होके कपड़े वगैरह बदलने की। जब उन्होंने शर्ट पहनी और उसकी ज़ाहिर ये होता था कि आपने काम बनवा लिया और अपने मनपसंद टेलर से अपने साइज़ के कपड़े सिलवा लिए, तो टेलर साहब ने ऐसी ज़माने मशहूर ज़माना जिप ढूंढ के लगाई, बंद की, जिप टूट गई। अरे भाई शादी में देर हो रही है, पहुंचना है। फिर मैं दोबारा टेलर के पास गई, शर्ट लेके फिर लगवा के लाई, फिर पहना, पता नहीं उसने क्या किया, फिर वही 3 दफ़ा मेरे चक्कर लगे। आखिरकार वो ज़हीन मेकअप आर्टिस्ट थी, उसने कहा छोड़ो जिप को यार, मोटी मोटी सेफ्टी पिन्स दी वो जो बच्चों के पैम्परों पे लगती थी, क्योंकि पीछे तो दुपट्टा आ जाता है, और वो उसने मैं इस कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ। जी हाँ ये, और फिर वो रही कॉन्फिडेंट, बिल्कुल। वो दुल्हन कॉन्फिडेंट रही, उसको पता था ये सेफ्टी पैम्पर वाली सेफ्टी पिन है, खुलेगी नहीं। जैसे मैं उस ब्राइड का बता रहा था हाँ। कि जिसका जो दादी सास का उसका सेट जो था जी। बस वेरी चमकीला गोल्ड एंड जी। शी गॉट अ पेस्टल कलर, सही है। एंड देन आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ एक सपोर्ट मोटिवेट ही करना होता है एट द एंड ऑफ द डे कि भाई फील लाइक दिस, ये इस तरह के Same आप things, जोन में जा बिल्कुल। सकते हैं, आप इस तरह से फील कर सकते हैं। हाँ। वही वाली चीज़ है कि अगर मैं अपनी बात करूं, बिकॉज आई वर्क विद सेलिब्रिटीज, विद मॉडल्स, लॉट ऑफ अदर पीपल, फिर अगर जो प्राइवेट क्लाइंट्स होते हैं या इस तरह की जो कंसल्टेशंस होती हैं, उसमें फिर ये होता है कि आप उनको एग्जाम्पल्स देते हैं, भाई ऐसे भी हुआ था, ये भी हुआ था, ऐसे भी हो जाता है, ये भी हो जाता है। सो ये हम लोगों को ही कॉन्फिडेंस देना है ना, हम शो में आए हैं, हमें लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर कोई मिसहैप हो जाता है तो बी कॉन्फिडेंट। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, पता है यहीं से रिश्ते बनना शुरू होते हैं और बिगड़ना शुरू होते हैं। अब अगर किसी सास की बहुत सारी फीलिंग्स उनके जेवरों के साथ अटैच्ड हैं और वो अपनी बहू को वो पहनाना चाहती हैं, सो पूरी जिंदगी पड़ी है यार अपनी मनपसंद चीज़ें पहनने की। बिल्कुल। ठीक है, आप अपने बच्चे के साथ कर लीजिएगा वैसा, दोनों तरफ देखें, उसके भी ख्वाब होते हैं, लेकिन एज सास, मैं सास बनने वाली हूँ ना कुछ सालों में, तो मैं ज़रा उस तरफ जा रही हूँ, तो उनकी भी कुछ फीलिंग्स होती हैं। नहीं, आई थिंक वो तो इसलिए वो भी, क्योंकि अगर वहाँ से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, तो फिर आगे क्या होगा? घर जाने जिंदगी से है। पहले Yes, जिंदगी है। पूरी जिंदगी पड़ी है। तो वो वाली बात कि अगर आप प्यारी हैं और आप यस आई एम कॉन्फिडेंट, मैं अच्छी लगूंगी, कुछ भी पहन लूँ, एट द एंड ऑफ द डे आप दुल्हन है, हाँ ठीक है, एंड दैट इज इनफ फॉर यू टू फील दैट यू आर द ब्राइड, इट इज योर डे। ठीक है, ऊपर नीचे कोई चीज हो गई है, हाँ। खत्म हो गई। ब्रेक के दौरान आप कुछ बताई थी, मैंने आपको रोका था, मैंने कहा रुके ऑन एयर बताइए। आई थिंक फर्स्ट चीज़ ये होती है कि पहले से अगर हम जितना प्रिपेयर, जिस तरह हर चीज़ का होता है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो
तो मुझे लगता है पेरिस हम जितना कर सकते हैं, अगर आपको परमिशन है, लेवरेज है, तो आप ड्रेस और ज्वेलरी डेफिनेटली देखें। आई थिंक दैट्स मैंडेटरी बिकॉज यू विल बी श्योर कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। लेकिन इन केस अगर इस तरह का कोई मिसहैप हो गया है तो फिर जैसे कि हम लोगों को, मैं और सारा भी एग्जैक्टली समझाते हैं कि भाई पूरी लाइफ ड्रेसेस पहनने, तुम कुछ भी पहन सकते हो पर आज अपने कॉन्फिडेंट रहो। मैंने बहुत सारी ब्राइड्स को देखा, वो इतना रोती हैं कि हमारा उनका मेकअप करना डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात फीलिंग्स की भी होती है। जिसने बहुत चाह की शादी की होती है ना, लड़का लड़की बड़ी मुश्किलों से घर वाले माने होते हैं, उस वक्त आप लड़की को कुछ भी पहना दो, ये दिल की खुशी की बात होती है कि वो अपने मनपसंद लड़के के घर जा रही है शादी होके, उस वक्त वो कोई भी सड़ा हुआ बेचारे को जेवर दे देंगी, सस्ता सा जोड़ा पहना देंगी, वो कि बस वो दिल की खुशी है। और अगर आपकी पसंद का नहीं है वो दूसरा, वो आपको हीरे जवाहरात पता नहीं क्या क्या ला के पहना दे, पता नहीं कहाँ फंस गई वो आप बेर कर रही होंगी ये चीजें। मुझे लगता है ये नॉवेल्स में बातें सही है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी हम रोज देख रहे होते हैं। लव मैरिजेस होती हैं लेकिन लड़कियों का बहुत बुरा हाल हो रहा होता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक ब्राइड थी, वो आई एंड शी वाज वेयरिंग अ डिजाइनर वेयर, पेंसिल हील्स, और बहुत क्लासी थी, शी वाज अ डॉक्टर। तो आई और रेडी हुई, हमने उसकी स्किन प्रेप किया एंड देन लाइक वी स्टार्टेड हर मेकअप, उसका ड्रेस नहीं आया था एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द ड्रेस। में हमने हेयर डू बनवा दिया, फिर जब उसका ड्रेस आया और जैसे हमने खोला, मैं पूरे सैलून में तबाही मच गई। जिस तरह वो रोई है, मतलब इट वाज एग्जैक्टली लाइक गोल्ड पे बड़ा बड़ा चपटा पट्टा। और वो जो लड़की की पर्सनैलिटी थी, तो मतलब हम लोग लिटरली देख रहे हैं, आप उसको समझा भी रहे हैं, आप जो कह रही हैं ना समझाएं, बहुत वी डू दैट, लेकिन रन टाइम पे वो ऑलरेडी इतनी कॉन्शियस हुई हुई होती थी, नर्वस हुई हुई होती है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। उनका एक लेंस भी टूट जाए ना, वो इतनी मतलब दिमाग सुन होता है उसका, बिल्कुल नॉर्मल टाइम पे अगर प्लेटफॉर्म से ना तुम एक मैसेज दे दो उन लड़कियों को, उन ब्राइड्स को, कि अगर नॉर्मल लेंस भी टूट जाता है, नॉर्मल लड़की थोड़ा सा पैनिक होगी, ब्राइड जो है वो मल्टीप्लाई बाय 10 हर चीज़ को लेकर पैनिक हो रही थी, वो ऑलरेडी बहुत एंशियस होती है। तो उस बंदी ने जिस तरह से सैलून में हमारी तबाही हो जाए, जिस तरह वो रोई, पे मैंने उसकी अम्मी को कॉल की, मेरे सामने, भाई आप आके संभाल लें, क्योंकि हमारी काउंसलिंग, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था किसी चीज़ से भी। इट वाज अ लव मैरिज, शी लिव्स इन आई थिंक यूएस, और बहुत क्लासी बंदी थी। तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आप लोग तो लड़कियों को समझ आ जाए कि उनकी लड़कों से नहीं खानदानों से शादी होती है। एग्जैक्टली, ये भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग। मुझे लगता है लड़कियां बहुत इम्पेशेंट हैं, अब जो न्यू जनरेशन आ रही है बहुत इम्पेशेंट है, लाइक उनको बहुत कॉन्शियस है अपनी लुक्स को लेके। और स्पेशली ऑन बिग डे तो वो इतनी कॉन्शियस हो जाती है, मैं आपको बता रही हूँ ना, हैंडल करना, कितनी भी काउंसलिंग कर लो, कुछ सुनने को तैयार नहीं होती। फिर कहती है आप हमारी जगह आके बैठ जाए, लाइक इस तरह हमने देखा है। सुने, आप मुझे बताएं, लाइक माशाल्लाह आपकी भी तो बहुएं हैं, तो उनकी शादी की शॉपिंग वगैरह ये वो आपने अपनी पसंद से की, उन्होंने आप पे छोड़ी या वो खुद उन्होंने? नहीं, मेरी पसंद से हुई, लेकिन मैं उनको साथ लेकर गई। अच्छा। 2 जोड़े देखे, मैंने कहा दोनों अच्छे लग रहे हैं, इसमें से कौन सा पसंद है तुम्हें? हाँ, चूज कर लो, चूज कर। दैट्स राइट वे। अब अगर पहनना उन्हें है, ये भी एक मसला होता है, मैं आपको बताऊं सच्ची बात, प्रैक्टिकली बोल रही हूँ, सासों को थोड़ा सा ये भी खौफ होता है, आप लड़की को साथ लेके जाएंगे तो महंगे पे हाथ रख देंगी। तो सबके अपने बजट्स होते हैं। बजट्स बता दें पहले से, बजट्स बता दें, एग्जैक्टली बजट्स बताने पड़ते हैं आपको, ये बजट है, इसमें देख लो। और अगर कोई लड़की ऐड ऑन करना चाहती है, जिस तरह बहुत सारी मेरी ब्राइड्स ने कहा कि भाई ससुराल ने इतना बजट दे दिया था, अब मेरे लिए और अपना था तो मैंने अपना ऐड कर लिया, तो आप आई थिंक अपना बजट बता दें, बट डोंट फोर्स द लाइक थिंग। लेकिन उसके बाद लड़कियों के भी ज़ाहिर सजेशन यही है कि अगर कुछ इस तरह में सैप हो जाए तो इतना पैनिक ना करें। वो इतना पैनिक हमें भी कर देते हैं कि हम लोग के हाथ पाँव फूल जाते हैं मेकअप करने से। ये हम चाहे कितना भी बोल लेना, जिसके ऊपर पड़ता है वो ये वो उसकी कंट्रोल में नहीं होते उसके इमोशंस। हाइपोथेटिकली व्हिल शी वाज टेलिंग कि हम यही है कि अगर ससुराल से आ गए तो प्रॉब्लम हो सकता है ससुराल वालों के एस्थेटिक अच्छे हों, लड़की के खुद के खराब हो। ये भी बहुत दफा हुआ है। आप फिर क्या करेंगे? आप बहुत दफा हुआ है। सेफ होते होते एकदम से आप अपने आप को ना वो उधर जोन में डाल देते हैं कि ये भी बहुत दफा हुआ। एक ब्राइड की बहुत ही डेलिकेट बहुत प्यारी ज्वेलरी थी, लाइक मैं और सा क्या इतनी हसीन ज्वेलरी है, मतलब हम उस पर फ्लैट हो जाए। तो जैसी ब्राइड क्या कहते इतनी छोटी सी ज्वेलरी दे दी, ये मैं कह रही हूँ कि इतनी कोई क्लासी। ये बहुत दफा हुआ है कि ससुराल, बिकॉज़ अरे फैमिली मेंटालिटी बहुत डिफरेंट होती है। अब वो लड़की खुद एवरेज थी, क्या ड्रेस क्या ज्वेलरी, कि मतलब डाई फॉर, और उसको पसंद ही नहीं आ रही कि मुझे बड़ी कहते हैं बराबर वालों में शादी करनी एक जैसे होने चाहिए ताकि कम जाए। ये बहुत जैसी जरूरी है वही तो। when it comes to अच्छा, शादी। अब अगर हम आते हैं मोस्ट कॉमन लाल रंग, बस मुंह से निकालो बारात में तो भाई लाल की का ही कोई शेड होना चाहिए। ये कब खत्म होगी चीज, ये कब टूटेगी चीज? पता नहीं, ऑन अ पर्सनल लेवल आई लाइक द रेड फॉर द शादी। रेड तो वैसे भी सबको बहुत पसंद है। पता दूसरी चीज ये जो हमारा स्किन टोन है ना, हाँ, पूरे अगर हम ये इसकी रीजन मुझे बताएं आप। इसका हमारा जो स्किन टोन है ना, उस पर रेड कलर उठता बहुत अच्छा है। हाँ सही है। सो आपका वो एक तरह से सेफ जोन है। हाँ, वो हर कलर पे उठता है। हाँ। रेड आपका सेफ जोन है।
ठीक है, आपने रेड पहन लिया, कोई सा भी शेड पहन लिया, 19-20 होता है, आपके पास ऑप्शन बहुत आ जाते हैं मेकअप के, फ्रॉम गोइंग टू अ डार्कर रेड टू गोइंग टू अ पेल लिपस्टिक। हाँ। ज्वेलरी में आपको मसला नहीं कैसे होता। हमें समझ आएगा कि किस कॉम्प्लेक्शन पे रेड का कौन सा शेड जाता है? ये कैसे आम लोगों को अब जैसे यहाँ पे भी रेड के कुछ शेड्स हैं, 2 शेड्स हैं। लेकिन मुझे लग रहा है ये तकरीबन सारे एक ही शेड हैं, एक आध अलग होगा, इसमें ऑरेंजिश रेड नहीं है। ऑरेंजिश रेड नहीं। हाँ। लेकिन जो कलर चेक करने का जो मैंने सीखा, हाँ। जो मैंने अपनी अम्मा से सीखा है, अच्छा वो ये था कि हमेशा दिन की रोशनी में आप अपने ऊपर कलर रख के देखिए। अच्छा, उसमें जो कलर आपकी स्किन को उठा रहा है, दबा रहा है, ग्रे दिखा रहा है, बिकॉज हमारी अंडरटोन्स हैं सबकी, जी जी जी। और उस अंडरटोन के साथ जो कलर बैठता है वो आप पे सूट करता है, उस कलर का शेड। अच्छा सुनिए, देखें जैसे लाइट में जब वो कलर दिखता है, आप लाइटें खुली हैं, वो कलर डिफरेंट लगता है। बाहर ले अगर आप जाके देखते सनलाइट में वो कलर देखते हैं तो वो कभी आपको डिफरेंट लगता है, वो उसका कंफ्यूजन समझ नहीं आ रही। जब हम खरीदने जाते हैं तो ये वाली लाइटें लगी होती हैं सारी ना दुकान वालों के पास, वो पहन पहन के दिखा रहे होते हैं या कुछ ऐसा। सनलाइट में कैसे तो हमें check- क्या करना चाहिए? डे हमें लाइट लाइट्स में- पे देखना है, डे डे लाइट लाइट में देखना चाहिए। अगर आप किसी भी रंगरेज के पास जाते हैं वो हमेशा दिन में रंगता है, जी वो जी। मैच हमेशा डे लाइट में करेगा। ओके ओके। वो कभी भी पहली टिप तो ये है कि आप पे कौन सा रेड का शेड या किसी भी कलर का कोई शेड है, अपनी स्किन पे चेक करें विद इन डे लाइट, ठीक है। उसका दूसरा आसान तरीका ये है कि आधा गज के 2-3 शेड आप रख लें अपने पास, उसको 1-2 दिन रख के देखें, एंड देन यू सी कि आपकी उसकी वाइब भी किसके साथ अच्छी लग रही है। आपके कोई दोस्त है, बहन है, भाई है, जो भी है, आप पूछें कि ये रेड या ये रेड, जैसे यूजुअली लोग शॉपिंग पे करते हैं, एंड देन यू सेलेक्ट योर शेड, चाहे वो रेड हो, चाहे वो आइवरी हो, चाहे वो ब्लू हो, ग्रीन हो, जो भी है। बिकॉज अच्छा, आप जैसे ये कह रही थी गोल्ड के शेड्स, जो ज्वेलरी है वो भी तो आपकी स्किन को टच करती है ना, जाहिर है, तो वो कैसे अंदाज़ा लगाएं उसके जो रेड जोड़ा है उसके ऊपर काम भी गोल्ड का उसी कलर के हिसाब से होगा, वो कैसे पता लगाएं? अच्छा निदा, अगर आप जब गोल्ड काम लेते हैं तो उसमें डिफरेंट शेड्स ऑफ गोल्ड होते हैं, ठीक है। अब वो पूरा बैलेंस जो क्रिएट करना होता है ना, वो फिर आपका वहाँ पे मेकअप हेल्प, आपकी एक्सेसरी हेल्प, कि आप अक्सर फूल ऐड कर देते हैं टू बैलेंस इट, आप कहीं पे आई शेडोज़ और आप लिपस्टिक के साथ उसको सेव कर सकते हैं। तो पूरा एक वो फिर आप, जैसे हमारे पास नहीं, क्या गोल्ड भी आप धूप में रख के देखें। नहीं, गोल्ड तो आपकी ज्वेलरी तो आ गई ना, आप उसको तो सेलेक्ट नहीं कर सकते हाँ। कि जी अगर ये चाहिए, बिकॉज वो तो अगर ख़ानदानी है या इन्वेस्टेड है, जो भी है, वो तो आपके पास एक चीज़ आ गई। बट आपका जो जोड़ा है और आपकी ज्वेलरी है, अब उन दोनों को बैलेंस करने के लिए आपको मेकअप हाँ। और आपका हेयर स्टाइल, दैट हेल्प्स, ओके। कि वो किस तरह का होना चाहिए, किस शेड में जाना चाहिए। बाज़ दफ़ा क्या होता है, अगर आप चेरी रेड लें या थोड़ा सा डार्कर रेड जो होता है लें, उसके साथ आप रेड लिपस्टिक लगाएं, दैट इज़ इनफ टू गिव यू दैट लुक। ओके। फिर उसमें ये होता है कि अगर डल गोल्ड है या एंटीक गोल्ड है तो दैट लुक्स वेरी रीगल। अगर वो थोड़ा सा चमकीला है, दैट कैन ऐड स्लाइटली मोर अर्बन ट्विस्ट टू इट। सो इट डिपेंड्स कि आपने वाइब क्या बनानी है, लुक क्या बनाना है। अच्छा, थोड़े कॉम्प्लेक्शंस पे आए अगर, तो ज़रा थोड़ा सा डीप अगर कलर है आपका, सांवले की तरफ ज़्यादा है, तो रेड का कौन सा टोन सेफ रहेगा आपके लिए? टुवर्ड्स स्लाइटली डार्कर, थोड़ा Darker? मैच्योर रेड, Maroon. सैचुरेटेड Maroon. रेड, हाँ, Maroon सैचुरेटेड sort of. हाँ, बट Maroon बहुत ज़्यादा मरून भी ना हो जाए वो। अच्छा, कि वो डार्क दिखाता है बहुत। बहुत डार्क दिखा हाँ। सकता है। फिर आप उसमें अगर आपकी स्किन टोन डार्कर साइड डार्क रेड ही ले जाए मेरा ख्याल से उसको, क्योंकि मरून मैंने नोट किया है कि अगर थोड़े ज़्यादा दबा deep- देता है। वो रंग दबाता है। रंग दबाता एग्जैक्टली ये एक्सपीरियंस है। आई वुड नॉट सजेस्ट ब्राइड्स कि आप बहुत डीप, वो जो ब्राउनिश मरून होता है उस पर बिल्कुल ना जाए। मैंने बहुत प्यारी प्यारी लड़कियों को अच्छा ना लगते हुए देखा है जस्ट बिकॉज ऑफ द कलर। जो डार्क मरून जो ब्राउन की तरफ जा रहा होता है वो जी। बिल्कुल अच्छा वो नहीं कलेजी लगता। कलर जिसे आप कहते हैं। Exactly, वो कलेजी एक- एक अलग कलर है, जैसे हाँ। ये है, ये कलर है दिस ना। इज अ प्रीटी ये मरून ये This कलर। is good सही है, maroon. Yeah, this ये is a इसके good लिए dark maroon red, कलर हाँ। सही है। इससे जब आप कलेजी कलर पे जाते हैं, Brown की राइट, तरफ जो- ब्राउनिश की तरफ जो होता है, वो तो अगर आप लिपस्टिक भी वो लगा लें Oh, तो yes. फिर आप चले गए, और आप फिर कहीं ब्राइड भी की नहीं स्टैंड कर फरमाइश है कि सकते। मुझे उसी कलर की लिपस्टिक दो। लिपस्टिक अब उनको चाहिए। समझा रहे Never. होते हैं कि आप अच्छी लगते बुरे लगना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि एक तो कलर बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है। मुझे लगता है बहुत मोस्ट ऑफ द ब्राइड्स पे जो ब्राउन वाला कलर होता है बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और इस पे ब्राइड्स की फरमाइश है कि सेम कलर की मैचिंग की लिपस्टिक लगा दें, ये तो आप matching क्या कंप्लीटली ऑफ, कंप्लीटली ऑफ। मैं बताऊँ वो क्या होता है, जैसे हम लोग अक्सर कोई शूट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और हमें लगा कि रेड के साथ रेड लगा दिए या पीच के साथ आपने एक पीच का टोन लगा दिया है। अब वो किसी को, मुझे तो यही जोड़ा चाहिए, मुझे मेकअप भी यही चाहिए, नहीं वो उसके ऊपर अच्छा लग रहा था। हाँ। आप अपनी कंसल्टेशन
कर रहे हैं, आप अपने पे देखें कौन सा शेड अच्छा लगता है। वो जो तस्वीर आपने देखी है, जिससे आपने इंस्पिरेशन ली है, या जिस सेलिब्रिटी को देख के आपने सोचा कि मुझे बिल्कुल ऐसे लगना है, क्योंकि 4 लोग मुझे कहते हैं मेरी शक्ल इससे मिलती है तो मैं ऐसी बन जाऊंगी, उस चीज़ को थोड़ा साइड पे करें और उसके अपने ऊपर देखें रख के कि क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं और लग अपने रहा। ऊपर कभी कभार आम लोगों को खुद नहीं पता होता कि आपके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है, तो मेकअप आर्टिस्ट मेकअप आर्टिस्ट पे छोड़े छोड़े आप क्योंकि उनको उनका ये रिक्वेस्ट करो तुम यहाँ प्रोफेशन है। बैठी हुई हो। हम कर रहे होते लोगों हैं, से हम उनको educate इतना करो। कर रहे होते हैं। अच्छा, बहुत सारी ब्राइड्स हैं, मैं कहती हूँ ब्रेक के बाद यहीं रोकिएगा, बिल्कुल हम आपको सारी बातें बताएंगे और आपको डूबने से बचाएंगे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। तो आज हम आपको डूबने से बचा रहे कश्ती का काम कर रहे हैं, हम किनारे का काम कर रहे हैं। सन आप जाने से पहले कुछ कह रही थी जो मैंने आपको कब आप हमारी भी बहुत हेल्प कर रही हैं इस तरह। अच्छा? बिकॉज आपको पता है हमारे पास बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ब्राइड्स इतनी देर तक रोती हैं कि हम काउंसलिंग करते हैं, फिर कहते हैं इनको थोड़ी देर दूसरे रूम में उठा के पेप्सी जूस पानी वानी पिलाएं, इनको चाय पिलाएं ताकि वो रिलैक्स हो, फिर वापस आए। इतनी पफीनेस के साथ हम मेकअप कर भी नहीं सकते और ब्राइड्स लाइक 50% बहुत कॉन्शियस होती हैं। इसके थ्रू अगर आई थिंक वो सेटल हो और समझ सके तो हमारा भी काम, हम सब सैलून वालों का काम बहुत ईजी हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्योंकि फिर दोबारा क्योंकि कपड़ों के ऊपर बात करें, मैं दोबारा उस तरफ जाती हूँ। रेड के कलर आपने बताया कि इस तरह कॉम्प्लेक्शंस पे इस तरह देखने चाहिए। कॉम्बिनेशंस देखिए, खाली लाल रंग तो नहीं चलता, उसके साथ कॉम्बिनेशंस हैं। हमने देखे पुराने ज़माने में ग्रीन और रेड होता था, रेड और गोल्ड होता था, बेज वगैरह। कोई डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं रेड के साथ जो उसको थोड़ा मुनफरिद और यूनिक बनाए? फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेड एंड गोल्ड करते हैं तो हम बड़ी एक रीगल वाइब क्रिएट करते हैं, बड़ी Red and gold तो करते हैं ना सब क्लासिक ज़्यादातर। है, टाइमलेस है, आप गलत नहीं जा सकते। ठीक है। आप रेड और ग्रीन करते हैं तो आप Red और green? ग्रीन करते हैं तो Okay. आप बहुत हाई कॉन्ट्रास्ट जाते हैं, जिसको अक्सर लोग तोते से भी तशबीह देते हैं कि लाल और हरा। उड़े हाँ यार, ये तुमने सोचा ही नहीं। पुराने जमाने के कपड़ों में होता था लाल और हरा। होता था। लेकिन प्यारा लगता था हाँ, अगर अच्छी तरीके से बनाया जाए। ग्रीन का शेड बहुत समझदारी से अगर उठाना बॉटल पड़ता ग्रीन है। हो तो बहुत अच्छा क्योंकि लगता है। ग्रीन के शेड्स बहुत हैं ना। हाँ, ग्रीन का शेड्स बहुत समझदारी से, मतलब अब मैंने वो भी देखा है कि रेड और ग्रीन का एक बड़ा ऑलिव या इस तरह का शेड इतना डिसेंट कर देता है वो जोड़े को। जैसे बीच में कुछ टाइम पहले आपको याद होगा एक फूशिया पिंक और रेड साथ आया था। हाँ, ऑरेंज और रेड भी तो। ऑरेंज और रेड Yes. साथ आया था, ग्रीन और ऑरेंज साथ आ गया था फिर। सो ये वो बेसिक कॉम्बिनेशंस हैं जो चलते रहते हैं, बट नाउ तो पीपल लाइक टू सी के क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अभी जैसा सुनिए, मेरी एक दोस्त थी, वो भी डिजाइनर थी, उसने नेवी ब्लू और रेड, अच्छा वाला ये रेड, उसका कॉम्बिनेशन बनाया था और वो ओफ, ये भी navy blue कमाल लग रही थी। अच्छा, थोड़ा वो अलग ही तरीके का था, वो रेड ज्यादा था, नेवी ब्लू उसका कोट था, तो वो बराबर का कॉम्बिनेशन था। इसका दुपट्टा रेड है और पूरा ड्रेस ब्लू है ये, बिल्कुल। पर उसने बड़ा मतलब ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। और क्या क्या, ग्रीन नेवी ब्लू, और क्या क्या हो सकता है रेड के साथ? रेड के साथ आप कॉफीज में जा सकते हैं, आप ग्रीन के शेड में जा सकते हैं, आप गोल्ड में जा लोग सकते हैं, कॉपर्स पे जाते हैं। कॉपर्स में जा, मेटालिक कोई भी उठा लें, चाहे कॉपर उठा लें, चाहे आप सिल्वर और रेड कितना एक टाइम पे सुने, होता था। ये मुझे बताएं, सिल्वर और रेड ये कैसे किसी को अच्छा लग सकता है? मुझे भी है। नहीं अच्छा लगता। हाँ, लेकिन होता था, पता है जब रेड के ऊपर सिल्वर काम हुआ भाई। ये जो एक आपके एक बिहारी जो लोग हैं उनकी कम्युनिटी में छाप का काम होता है जो सिल्वर होता है, ओके, और वो रेड के ऊपर, या वो उनका एक मतलब जैसे हैदराबादी स्टाइल है, इसी तरह वो उनका होता है। और वो एक बहुत ट्रेडिशनल चीज़ है जो सिल्वर चली जाती है। कुंदन अच्छा लगेगा उस पर, क्योंकि कुंदन but जो है वो bright सिल्वर और गोल्डन के बीच की चीज हाँ, होती है। bright silver प्योर नहीं। चीखता हुआ सिल्वर नहीं नहीं, होता, चीखता नहीं। क्योंकि जब आपके पास नया नया दुल्हन का जोड़ा आता है, काम आता है, तो वो चीख रहा होता है सिल्वर, अगर है तो। कुंदन अच्छा लगेगा। हाँ, तो अब तो निदा जब आप काम बनवा और आपको लग रहा है कि वो चीख रहा है, तो अब तो एंटीक पॉलिशेस आ गई हैं जिससे आप गोल्ड को दबा सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं। सेफ गेम है वो। सेफ गेम है, आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर अभी हम ये देखें जो ये जो पिंक का शेड पहना हुआ है, इसका गोल्ड थोड़ा खिलता हुआ ब्राइट है। ऑन द अदर हैंड जो अगर हम ब्लू वाले का देखें वो थोड़ा डल साइड। अच्छा, यहाँ जो काम, मैं क्योंकि करीब बैठी हूँ, इन्होंने बड़ा बैलेंस किया है। ये खिलता हुआ है अगर, तो दूसरा जो है वो डल है। मिक्स एंड मैच, इसमें हल्का सा सिल्वर भी बूटी है। इन्होंने 3 चीजों को मिक्स किया हुआ है, कॉपर, गोल्डन और सिल्वर। बिल्कुल। पर
पूरा इम्पैक्ट जो है ना वो बैलेंस होके आ रहा है। बैलेंस हो रहा है बिकॉज वो कहीं पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ हुआ। हाँ। बूटी अच्छी लग रही है, गला अच्छा है, देन दामन को उठा दिया है। हाँ। और जिस तरह का एक वो दुपट्टे का बिल्कुल ही ऑफ कलर है, लाइटर है, तो वो उसकी शेप, उसकी स्किन टोन पे कितना अच्छा अच्छा, अब गरारे शरा कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास ना ब्राइड्स के लिए, गरारे, शरारे, लहंगे और क्या क्या होता है? चूड़ीदार हो गया, चूड़ीदार, ढाका पजामा हो गया आपका। अब तो वो फर्शी पे फिर आप चले जाते हैं, फिर आप मुख्तलिफ इस तरह से अच्छा चीज़ें- थोड़े से सेफ गेम्स बताएं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर थोड़ी ब्राइड जो है वो थोड़ी मोटापे की तरफ है, थोड़ी भरा हुआ जिस्म है उसका ज़्यादा, जैसे लड़कियां तो सब दुबली पतली होती हैं मगर ज़रा सी भी भरी होती तो वो मोटी उस वक्त लग रही होती हैं, तो अगर उनका भरा हुआ जिस्म है तो वो क्या चीज़ जो है वो अपने लिए सोचे, गरारे शरारे क्या उनके लिए सेफ रहेगा? ना आपकी जो बॉडी टाइप है वो दो चीज़ें मेन हैं। एक तो आपकी मेजरमेंट्स कि आप प्लस साइज पे जा रहे हैं या आप एवरेज मीडियम साइज हैं या आप थोड़ा पिटीट साइज पे हैं, और दूसरे आपकी हाइट। अच्छा, ये दोनों चीज़ें देखनी पड़ती दोनों चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो जैसे इन्होंने बताया था कि अगर आप हाइट छोटी है तो शर्ट लंबी कर लें, छोटी ठीक है। शर्ट में आप बहुत लगेंगी, ठीक है। या आपका जो फैब्रिक चॉइस है वो थोड़ा स्टिफ ना हो, वो भी मैटर करता वो है। मैटर करेगा। हाँ। जैसे आप कोशिश करें रॉ सिल्क प्योर जो होती है या रॉट सिल्क है या इस तरह की जो हल्का मटेरियल हो जिसके ऊपर काम भी बैठे। अक्सर क्या होता है आप कपड़ा अच्छा उठा लेते हैं बट वो काम इतना हैवी होता है उसकी वजह से वो भी लटकने लगता है। सो आपका जो शर्ट है वो ऐसा लगता है यहाँ की जगह वो यहाँ आ रही है, फिर आप बार बार उसको यूं यूं पिन करते हैं। सो फैब्रिक चॉइस आपकी सही होनी चाहिए। थोड़ा अगर आप प्योर मटेरियल पे जाते हैं या ऐसा मटेरियल लेते हैं जो आपकी बॉडी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ज़्यादा स्टिफ भी ना हो। अगर आप इंडियन रॉ सिल्क लेके उसकी शर्ट बना के काम कर देंगे तो आप फूले हुए ही लगेंगे, फूले फूले लगे। फूले हुए ही लगेंगे। हाँ, मटेरियल। ये बहुत ये मैटर करते हैं। जो प्लस साइज की लड़कियां होती हैं वो कोशिश करती हैं शिफॉन हो, शिफॉन कपड़ा पतला है और शिफॉन पे काम भी बहुत होता है, वो जो थोड़ा सा ऐसा शिफॉन होता है। अब तो बहुत आ गई, अब तो खड्डी सिल्क आ गई है, आपकी खड्डी नेट आ गई है जिस पे काम हो रहा है, और ऑर्गेन्जा की बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जामावार बहुत सारी चीज़ों पे आ गया है। हाँ। सो ऑप्शन अच्छा, अगर हम ये बात करते हैं कि जैसे प्लस साइज की ब्राइड्स हैं तो कौन सी चीज़ उनकी, जैसे इन्होंने कहा छोटी कमीज़ उनके लिए नहीं है, और बताएं क्या गरारे में किस तरह के गरारे उनके लिए नहीं है? गरारा से बेहतर ये है कि आप, अच्छा अगर मैं इसको टेक्निकली करूं तो आपने अपनी बॉडी को एक वर्टिकल इमेज देनी है। ठीक है। आपने उसको किस्तों में नहीं तोड़ना है कि यहाँ तोड़ दिया, यहाँ तोड़ दिया, यहाँ तोड़ दिया, यहाँ ये अगर प्लस साइज है तो प्लस साइज, ठीक है। या अगर आपकी हाइट छोटी है, ओके, क्योंकि आप जिस तरह हम कहते हैं ना कि अगर आप एक सर्टेन हाइट पे हैं, छोटी हाइट पे हैं या एक सर्टेन प्लस साइज पे हैं तो आप हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स ना पहने जी जी, या बड़ा प्रिंट ना पहने, क्योंकि वो आपकी बॉडी को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा। बिल्कुल। इसी तरह अगर आप जो काम करवा रहे हैं वो बहुत बड़ा वाला भी काम ना हो, छोटा बारीक नफीस काम है, या जैसे गला है, आपने उसकी पोजीशनिंग क्या है काम की। जैसे बहुत बस्ती लड़कियां होती हैं तो गले पे अगर वो ज़्यादा हैवी काम करा लें इट्स नॉट गुड फॉर Not देम। good for them. अगर हाथ बहुत मोटे लड़कियों के तो हाथ पे भी तो लोग यहाँ भर देते हैं काम, तो वो खाली छन डल वाले दिस इज बेटर फॉर देम। डल वाले अगर आपकी शेफोन की है तो आप उसकी आस्तीन देख लें, आप पे 3/4 बेहतर लगती है कि फुल बेहतर ये भी लगती है। बताइए कि अगर लाइक वो प्लस साइज है तो क्या हाथ की आस्तीन कहाँ तक जाए? हाथ की आस्तीन आप डिपेंड करता है, 3/4 भी हो सकती है हाँ। और फुल भी हो सकती है। और कुछ लोग जो होते हैं प्लस साइज उन पे छोटी आस्तीन भी अच्छी लगती है, अच्छा, उनका हाथ भरा भरा लगता है। हाँ हाँ, जो जिसको हम भरा भरा जिस्म जो होता है बेसिकली वो मोटापे और पतले के बीच में नहीं होता, वो उन पे अच्छा लगता है। वो आपको खुद सिमी अगर मैं आपसे पूछूँ, आपको खुद बजाते खुद जो ब्राइडल वेयर है उसमें क्या चीज़ अच्छी लगती है, शरारा गरारा या क्या? मुझे शरारा, गरारा नहीं, शरारा और ढाका पजामा। ढाका पजामा, जो दो पाइंचों वाला जो सीधा टाइप होता है ना, सीधा थोड़ा टाइप होता इजार है। इजार का थोड़ा इजार सा। टाइप। हाँ, वो वो मुझे आपको बहुत ज़्यादा पसंद पसंद है, है। हाँ। और अगर आपसे मैं पूछूं एज पर्सनल चॉइस जो दुल्हनें आजकल पहन रही है तो क्या चीज़ बड़ी अच्छी लगती है आपको खुद? मुझे ऐसा लगता नहीं था कि कोई भी चीज़ जिसका फैब्रिक अच्छा हो या स्टाइल अच्छा हो और इसका काम अच्छा हो, कोई भी चीज़ अच्छी लग सकती है। मुझे ऐसा लगता है इसका मतलब क्वालिटी ऑफ Overall impact आपको ओवरऑल अच्छा होना पहन के मैंने बहुत दफ़ा बहुत मतलब हैवी लड़कियों को भी देखा है शॉर्ट या स्लीवलेस पहन, लेकिन वो ड्रेस इतना प्यारा होता है कि उन पे वो भी सूट कर रहा हाँ, होता है। तो ज़ाहिर एज अ स्टाइलिस्ट तो ही कैन गाइड, पर मुझे ऐसा लगता है क्वालिटी ऑफ कपड़ा बहुत अच्छा लगता है। और जो मेरा पर्सनल फेवरेट है जो मेरी कुछ ब्राइड्स ने पहना मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं रिकमेंड करूँगी अगर आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा फेयर है तो वलीमे पे आप चूज़ करें ऑरेंज। इतनी कोई प्यारी पटाखा ब्राइड लगेगी। लगेगी कि लिटरली वो ब्राइड बन के उन पे से नज़र नहीं हटती है कि हर कोई आके सिर्फ उनको देख रहा होता है। इफ़ मतलब स्लाइटली ऑफ फेयर नहीं भी है तो वो विल डू दैट, डोंट वरी।
इफ यू हैव हायर्ड अस, मैं बनाऊंगी गोरी दुल्हन। नहीं, लेकिन मैं बहुत गोरी दुल्हन नहीं बनाते हम लोग, हम बहुत डिस्करेज करते हैं। अपने कलर टोन को आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, लेकिन जो ऑरेंज कलर है या तो मे बी हमारे एशियन अंडरटोन के साथ बहुत हमारी अच्छा जाता complexions है, पे अच्छा लगता है। इतनी कोई हंसी चाहे आप लगती सामने है। में, मेरे ऊपर इतना ऑरेंज इतना सूट करता है, हालांकि मेरा जैसे कलर बहुत orange फेयर भी- नहीं है, लेकिन ऑरेंज इज लाइक ऑरेंज भी अमेजिंग कलर। ट्रिकी कलर है, पर्पल की तरह। हाँ ऑरेंज भी। ऑरेंज का शेड रस्ट। ब्राइट्स देखी है ना, जो अच्छा खिलता है ऑरेंज होता है, उसके साथ इवन आप गोल्ड या सिल्वर कोई भी काम ले लें, know. मतलब ब्राइट ऐसा लगता है कोई ऊपर से आई और हुई है जिस पर सूट लिटरली कर जाए ना ये दोनों कलर्स, वो बहुत ही प्यारे लगते ओए, हैं, ओए। अनमैच्ड। बहुत। मेरी नई नई शादी थी, मेरे मियाँ को ऑरेंज कलर पसंद था, मैं हर चीज़ ऑरेंज, नेल पॉलिश भी ऑरेंज, ईद का जोड़ा भी। मेरी अम्मी कहती थी बेटा तू नहा ले ऑरेंज कलर में, ऐसी भी कोई दीवानी ना हो। तो ये भी होता है। अच्छा, ये तो हो गए ब्राइड्स के लिए। अगर आप फॉर एग्जांपल जो गरारे चले हुए हैं वो बिल्कुल फिटेड गरारे भी चले हुए हैं, मॉडर्न जो गरारे हैं, और ब्राइड्स भी उनको पहनावा देखा गया है, तो क्या अगर लड़की प्लस साइज है वो क्या वो फिटेड वाले गरारे पहन सकती है? फिटेड वाला गरारा वैसे ही आपको एक तो 8 घंटे के लिए बैठना है सही है, टू स्टार्ट विद योर कंफर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप 8 घंटे बैठ के यूँ चुस्त होके आप कैसे मतलब हाँ, वही Practical उसी नहीं। से चिढ़ हो जाएगी आपको कि Practical ये नहीं क्या है। मैंने पहन क्या लिया। पहन? हाँ, वो एक मॉडर्न ड्रेस के साथ आप कैरी कर सकते हैं, हाँ, बैठने के लिए नहीं ऐसे सकते, guest क्योंकि दुल्हन को जाएंगे। ज़्यादा बैठना ही होता है। हाँ, तो अच्छा, आप- व्हाट अबाउट अंग रखे? जो अंग रखे भी हैं वो किसके लिए सेफ गेम है? अंगरखा दुल्हन हर बॉडी टाइप पे चलता है, हर बॉडी टाइप। हर बॉडी, बिकॉज अंगरखे का ये है कि आपकी लूज फिट में भी आप उसको पहन सकते हैं, आप उसको फिटेड भी पहन सकते हैं। क्योंकि किसी किसी को ना घाघरे शरारे पसंद ही नहीं होते दुनिया में। ये दोनों कि पे हम- प्यारा लगेगा। कि हम कैसे संभालें वो नीचे, अंगरखा तो is- ये अंदर का दोनों पे अच्छा हाँ। लगेगा। सब पे प्यारा वो हमारी एशियन बॉडी के लिए जैसे बनी हुई है वो हुई। चीज़, वो कट। क्योंकि अगर अंग रखे अंग्रेज पहने ना, उनके थोड़ी ज़्यादा चौड़ी चौड़ी हड्डियाँ होती हैं, अंग रखे उन पे नहीं अच्छा लगे बिल्कुल भी। हाँ, मुझे ऐसा लगता है इस वक्त बड़ा अच्छा दौर है, क्योंकि हर दौर में कोई ना कोई स्पेसिफिक चीज़ होती थी कि अब गरारे चल रहे हैं, अब शरारे चल रहे हैं, हाँ, अब कि ये चल रहा है, ट्रेंड चल रहा होता था, अभी उससे इस- कोई हटता नहीं था। Exactly. अब तो सब अब कुछ आप पहन कुछ लें आप। भी पहन लें, वो ड्रेस अच्छा, इस वक्त सब कुछ इन है, छोटी शर्ट, लॉन्ग शर्ट, Which is very good. Which is very good. तो आप आपकी बॉडी टाइप पे जो भी चीज़ हाँ। सूट कर रही है, आप अगर वो अच्छा बना रहे हैं, मॉडर्न ही लगेंगे। अच्छा, एक मेरी ऑब्जर्वेशन है दुल्हनों को लेकर, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम जाते तो वो एक्टर होने की वजह से हमारी ऑब्जर्वेशन थोड़ी आम लोगों से ज़्यादा हो जाती हैं। मैंने देखा है कि दुल्हनों की जैसे होता है ना कि काम करवाने गई तो दुपट्टों पे चारों तरफ चौड़ा बॉर्डर। अब एज मेकअप आर्टिस्ट आप मतलब अजीब सी आप ये भी कहेंगी कि जो ऊपर सर पे उड़ाना होता है वो चौड़ा बॉर्डर आप लोगों को कितना तंग करता है? एक्सट्रीम। और आपको मैं ये बता दूं, मतलब मुझे लगता है आज के हमारे सारे पोल खुल रहे हैं, हम लोग डिस्करेज करते हैं चौड़ा पाउडर, क्योंकि उसके अंदर वो इतनी बुकरम लगाई हुई होती है, कुछ भी कर लो वो हेयर स्टाइल बैठते नहीं हो, यूँ खड़ा हुआ होता है दुपट्टा। तो हम उसको कहते हैं वो जो पीछे वाली साइड है, मैं ब्राइड से पूछती हूँ अच्छा लगना है या भरा हुआ लगना है, मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन होते हैं। ब्राइड कहती है अच्छा लगना है, तो जो पीछे वाली साइड है ना, जो कि पतली होती है और वो स्टिफ नहीं होती, फिर हम उसको करते हैं क्योंकि उसमें अच्छी लुक आती है। Yes. सो हम बहुत Face डिस्करेज से। करते हैं। अगर वो फ्रंट साइड आपकी पतली हो तो मतलब इट्स गुड कि हम फिर भी कर दें, वरना जो पतली साइड होती है विदाउट बुकरम वी यूज दैट। तो प्लीज भरा हुआ और लोडेड ना हो, जो कड़क कड़क होता है पतला करें। दुपट्टे कौन से सही रहते हैं यूजेज के लिए? कौन सा मटेरियल दुल्हन के लिए सही रहता है? मुझे लगता है जो अगर दुपट्टा सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ओवर ब्राइड्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, ड्रेस, ज्वेलरी, मेकअप, दुपट्टा material का पूछना चाह रही हूँ तो मैं। दुपट्टा भी इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है। तो हाँ। दुपट्टा मुझे लगता है कोई भी फैब्रिक है वो तो आपकी रेंज के हिसाब से, कोई प्योर अफोर्ड कर सकता है, कोई मीडियम, कोई लो। कहने का मकसद है शिफॉन, नेट, ऑर्गेन्जा, कॉटन नेट, बहुत सारे मटेरियल है, तो कुछ कौन भी सा? बना लें, लेकिन जो दुपट्टों की जो माथा पट्टी होती है उस पर बुकरम ना लगी हुई हो। Okay. क्योंकि उसकी वजह से दुपट्टा सेट ही नहीं होगा। इन सारी ब्राइड्स का इतना अच्छा फॉल इसलिए आ रहा है, किसी में बुकरम नहीं है या बहुत स्टिफ नहीं है, कड़क नहीं है। अगर कड़क नहीं है दुपट्टा अच्छा सेट होगा, पर अगर अंदर वो ग्लू लगी हुई होती है, वो पिन नहीं घुसने देती, सो डोंट टेक दैट। हाँ, तो बेसिकली जो भी आपने एम्ब्रॉयडरी कराई है उसके पीछे सिर्फ लाइनिंग लगा के उसको पैक कर दें, अंदर Exactly. बुकरम लगाने की जरूरत या नहीं है। ग्लू। तो बुकरम लगाते क्यों है? ताकि वो काम जो है ना खड़ा खड़ा लगे। काम थोड़ी दिखाना है, दुल्हन को दिखाना है भाई। हाँ, तो ये भी तो बुकरम नहीं लगी हुई ना। नहीं, इसमें नहीं है। इन्होंने क्योंकि कपड़ा इसको fall आ लगाया रही है ना, इन सही लोगों ने लाइनिंग कपड़ा लगी लगाया। हुई है। लेकिन जो बने बनाए जिससे थे ना मासेस भी देख रहे हैं, Exactly. तो जो मासेस के बने बनाए जोड़े होते हैं ना, जाके जो 25,000 में मिल जाते हैं, Exactly. 15,000 में, उन्होंने बुकरम में लगा लगा के कड़काए हुए होते हैं। तो फिर उनके लिए मैं कहती हूँ जो पीछे वाली साइड होती है ना, उस पर उन्होंने अपना दिमाग नहीं चलाया हुआ होता है। अब वाली साइड ले लेते हैं। फिर पता है एक और मशवरा है, जो वो बने बनाए जोड़े खरीदते हैं ना, सारे सबके अपने बजट्स होते हैं, तो आप एक दुपट्टा बनवा लें
खुद उस पर सिर्फ छन डलवा लें, ज़्यादा महंगा नहीं बनेगा। वो जो अकड़ा हुआ दुपट्टा है वो साइड पे डाल लो, सर पे जो है ना वो वाला दुपट्टा ले लो अलग से जिसपे सिर्फ छन और हल्का सा बॉर्डर। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप अपना हर दिन जो है, चाहे आपकी ढोलकी है, आपकी शादी है, वलीमा है, जो भी चीज़ है, हाँ। उसका आप एक लुक प्लान करें Exactly. कि This is very आपको किस important. तरह का लुक चाहिए। Mind में आपको प्रिंसेस लुक चाहिए, आपको yes. रीगल लुक चाहिए, आपको कोई ट्रेडिशनल लुक चाहिए, या आप एक सर्टेन कम्युनिटी से आ रही हैं या आ रहे हैं, सो आपको जो है वहाँ की कोई चीज़ है, जैसे हैदराबादी स्टाइल अलग है, बिहारी स्टाइल अलग है, गुजराती स्टाइल अलग है, बोरी कम्युनिटी हैज़ इट स्पेसिफिक थिंग। सो इस तरह से कम्युनिटी वाइज भी जो चीज़ें हैं उस तरह से चीज़ों को किस तरह लाना है। सो उसमें क्या होगा कि आपका हर दिन का एक लुक डिफरेंट होगा, आपका कलर डिफरेंट होगा, एंड देन यू हैव ऑल्सो लॉट ऑफ चॉइसेस टू सेलेक्ट फ्रॉम। कुछ ऐसा नहीं कर सकते हम कि तो देखिए जो दुल्हन बन रही है पहली दफ़ा उसको तो नहीं पता ना कि क्या होगा। अब जैसे हम शोबिज़ में तो हमें अंदाज़ा है, इन्होंने मॉडलिंग की है तो इनको पता है, अच्छा जी ऐसे कर लूँगी तो मेरे ऊपर लगेगा, इनको दूसरों के भी अंदाज़ा होगा, इतनी ऑब्जर्वेशन बढ़ जाती है। लेकिन एक आम लड़की को ना नहीं समझ आती कि ये प्रिंसेस लुक उस पर जचेगा या नहीं, या ये जो ट्रेडिशनल लुक उस पर जचेगा या नहीं। आम लड़की को नहीं इतनी सेंस होती इस मामले में, नहीं होती। और वो बहुत सारी बच्चियाँ जो किताबों में ही घुसी रहती हैं सारी ज़िंदगी किचन में, उनको नहीं समझ आती। जैसे मैं बताऊँ, मेरी काज़ी है, उसका ये है कि उसको कोई मेकअप का शौक़ नहीं है, उसको कोई कपड़ों का शौक़, किसी चीज़ का शौक़ नहीं है, बस सादा, सही है। अब उसकी शादी जब हुई है, ठीक है, सो उसके लिए उसने कहा भाई सादे कपड़े होने चाहिए, मैं ज़्यादा भारी नहीं पहनती, ठीक है। उन्होंने एक हल्का सा लाइट पिंक कलर का एक जोड़ा बना लिया, चीज़ें बना ली, और वो इतनी प्यारी लगी है क्योंकि उसको ये था कि मुझे एक चीज़ पता थी कि मुझे क्या नहीं चाहिए। यस, अच्छा, क्या नहीं चाहिए। एक चीज़ है जब आपको बिल्कुल ही नहीं पता कि आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए, तो आप खुद भी कंफ्यूज हैं और जो चार लोग आपके साथ हैं आप उनको भी कंफ्यूज कर। आई थिंक 99% लोग कहते हैं हमें ये चाहिए, 1% है कि हमें ये नहीं चाहिए। तो इस पर प्लीज आप लोग जाएं कि हमें क्या नहीं चाहिए, तो फिर ऑटोमेटिकली वो आप उस में ईज हो जाएंगी, जो भी आप ईज हो जाएंगी। फिर आपको खुद भी वैरायटी पता चल जाएगी जब आपको ये पता होगा कि ये मुझे चाहिए नहीं, तो आपको जो चाहिए ना उसकी वैरायटी बहुत मिल जाएगी। अगर आप ये सोचेंगे मुझे प्रिंसेस लुक ही चाहिए तो आपने अपने आप को खुद बाउंड कर दिया। तो इसलिए ऑप्शंस खुले रखें, क्या पता आप पे क्या जज जाए। एग्जैक्टली, इसमें होता है ब्राइड्स एक दफा हेयर डू बनवा लिया, नहीं मुझ पे ये अच्छा नहीं लग रहा, क्या दूसरा बनवा लिया, हेयर डू बनवा लिया, अच्छा, वो पूरा एक एक्सटेंसिव काम है, नहीं मुझ पे ये अच्छा नहीं लग रहा, फिर दूसरा बनवा लिया, नहीं मुझ पे ये नहीं अच्छा लग रहा। हम ये कहते हैं आप पहले डिसाइड करो, क्योंकि मैं अगेन बार बार ये कह रही हूँ, ब्राइड को मेंटली आप कितनी भी प्यारी ब्राइड लग रही है, उसको लग रहा है अच्छी नहीं लग रही, आप कुछ भी कर ले वो यही फील करेगी। पता है क्या, देखे जैसे मैं ब्रेक के बाद आऊंगी ये बताऊंगी, जैसे अगर हम इंस्टा देखते हैं, रील्स देख रहे हो तो उसमें बताते हैं आपका हार्ट शेप है, आपका गोल मुंह है, आपका ओवल है। अब तो इतनी अवेयरनेस है कि क्या अच्छा लग सकता है आपके ऊपर, क्या नहीं। इतने ऐप्स आ गए हैं, बाल कौन से रख के देख सकते हैं, कौन से अगर आप ये भी नहीं कर रहे तो आप ट्रस्ट करें एटलीस्ट स्टाइलिस्ट को। आप बार बार ये दुपट्टा हटा दें, नहीं ये हेयर डू बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, काजल लगा दें, नहीं काजल से तो मेरी आंखें छोड़, अब काजल रिमूव करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपने पहले काजल लगा दिया, उसके बाद आपने नहीं मुझे काजल हटा दें, अब मुझे ये लुक चाहिए, आप सेटिस्फाई नहीं, तो आप पहले डिसाइड करें, ही इज वेरी राइट। आप एटलीस्ट माइंड में रखें कि मुझे ये चाहिए और आपको क्या नहीं चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। मुझे जो काजल नहीं चाहिए तो मैं पहले ही मेकअप आर्टिस्ट को बता दूंगी कि मुझे काजल नहीं चाहिए, वो मेरा मूड है, जब चाहिए हो कैरी कर लूंगी। छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैंने कहा इतने मैसेजेस आते हैं, शादी वीक करें, थक गई मैं शादी वीक करके। मैंने कहा कुछ काम की बातें कर लो, बहुत हो गया शादी वीक, अब मेरी वो उम्र भी नहीं रही यहाँ खड़े होकर लुड्डी डालूं। ऐसी भी कोई बात नहीं है, अपने बच्चों की शादी पे डालूंगी। तो वो मैंने कहा शादी वीक नहीं करते, काम की बात करते हैं जो आपकी शादी को बचा ले, क्योंकि मुझे दुल्हन रोती हुई बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है ना, आपको भी नहीं। तो इसीलिए आपके आंसू गिरने से हम बचाने के लिए ये शो लेकर आए। ओके, अच्छा अब हम बात करें आजकल। अगर आप आजकल के ट्रेंड्स देखेंगे, लोग इतने समझदार हो गए, उन्होंने कहा भाई एक ही इवेंट करना है, शलीमा करना है, शहंदी करनी है, ये चीज़ें आजकल बड़ी सुनने में आ रही हैं। वो अच्छा हो जाए, 4 इवेंट से बेहतर है शलीमा। अब शलीमा क्या है ये भी मैं आपको बताऊं, वलीमा और शादी को शलीमा कहते हैं, और शहंदी क्या है, मेहंदी और शादी को शहंदी कहते हैं।
मैंने अपने बेटे की शेंदी की थी, हाँ ना, छोटे बेटे की। हाँ, देखिए समझदारी समझदारी है, बिल्कुल। इतना लोगों के पास उसी में टाइम डांस नहीं है। फ्लोर बना दिया था, निकाह एक दिन पहले हो गया था। हाँ। सब लोग आए, जो मेहंदी में डांसेस वगैरह होते हैं, हल्ला गुल्ला होता है, वो सब किया उन लोगों ने, और फिर रुखसती हो गई। और मजा भी आता है ना, वरना शादी कितनी बोरिंग हो जाती है। बिल्कुल। सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, वीडियो बन रही है, बिरयानी खा रहे हैं, वो दिल बन रहा है। नहीं, ऐसे ही होता था ना पहले। तो अब मुश्किल क्या आती है कि अगर आपके घर शेंदी है या शलीमा है, क्या कपड़े बनाए, क्योंकि हमें मेहंदी के फिक्स हो गए हैं कि अब मेहंदी का जोड़ा है तो वो मल्टी कलर टाइप का हो, शादी का है तो वो लाल का कुछ हो, वलीमे का है तो कोई पेस्टल कलर हो, ये एक फिक्स हो गई थी चीज़ें। अब क्या करें, शेंदी है अगर, अब शेंदी से आते हैं ना, शेंदी से आते हैं, शादी और आपकी मेहंदी साथ। हाँ। तो निकाह आपका या तो उसी दिन हुआ होगा या एक दिन पहले हुआ एक दिन होगा, पहले जो हो गया, भी है, सफ़ेद सब जोड़ा पहन भी हो लिया। गया। आप हाँ। हाँ, आपने पहन लिया, ठीक है। अब आप देखें कि आप किस तरह की ब्राइड हैं। आप उस तरह की हैं जो ज़्यादा इंटरेक्शन करेगी, जो जिसने अपने डांस हैं, या जिसके आपके जो हस्बैंड है उसके साथ कोई डांस प्लान है, चीज़ें प्लान है। तो आजकल उसका करती चीज़- हैं दुल्हनें डांस। करती हैं, ठीक हाँ। है। सो आप उसके लिए एक ऐसा आउटफिट रखें जो आपका इवेंट जिस तरह से प्लान हुआ हुआ है उसको हो जाए। बिकॉज अब क्या होता है कि आपने किया, आपने एक अलग स्लॉट बुक करा लिया अपना ब्राइडल शूट के लिए, जो अक्सर डे टाइम में लोग करा लेते हैं या शाम में करा लेते हैं, जिनका शेंदी का या शलीमा टाइप इवेंट होता है, वो एक सेपरेट डे पे या उसी दिन पे एक सर्टेन टाइम पे एक लुक करा लेते हैं जो उनका वो फॉर फोटोग्राफ्स हो गया। बट वो शेंदी पे आके अपना इंजॉय करने के लिए उनके आउटफिट लाइट होते हैं, उनका काम इतना ज़्यादा नहीं होता। दे यूजली वेयर ढाका पजामा या चूड़ीदार पहन लें आप, इस तरह की चीज़ें कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं उस हिसाब से फिर आप अपना आउटफिट रखें। लेकिन इतना भारी ना रखें कि आप उसी में दब के और डांस फ्लोर पे ही बैठ जाए। हाँ, पता चले रुखसती के बाद सो ही रही हूँ। क्योंकि एक इवेंट एक और भी होता है में शेंदी से पहले, माइयों का। तो उसमें जो है वो दुल्हन अपने अरमान निकाल लेती हैं, पीला ड्रेस पहन के और गजरे पहनकर, वो मेहंदी और माइयों का एक मिक्सचर सा हो जाता है, ऑर्गेनिक और वो नेचुरल। ज़रा स्मॉल अफेयर होता है। हाँ। तो वो लोग कर लेते हैं घर में, जैसे हाँ। मैंने किया था। सो वो भी अच्छा लगता है कि उनके अरमान भी निकल जाते हैं पीला जोड़ा पहनने के, और शेंदी पे वो फिर वो शादी वाला रुखसती वाला जोड़ा पहन लेती है। तो आपके कहने का मकसद ये कि कपड़े वो बनाएं जिसमें अगर आपने उछल कूद करनी है, अपने दोस्तों के साथ फन करना है, एंजॉय करना है, क्योंकि अब वो वाली चीज़ नहीं रही कि दुल्हनें सिर्फ स्टेज पे बैठी हुई हैं। अब वो दुल्हनें मिलती भी हैं, जाके ग्रीट भी करती हैं, कभी कभार कुछ अपने हस्बैंड, मतलब ट्रेंड चेंज हो गया है ना, वो आ रही है, एंट्री हो रही है दुल्हन की तो डांस करते हुए हो रही है। और एक और ट्रेंड चेंज हुआ है अब, कि वो ये हुआ है कि इतना हैवी जोड़ा ना बनाएं जो बाद में ना पहन सके कहीं। यस, एग्जैक्टली। प्रैक्टिकल हो गई हैं दुल्हनें भी, हाँ। कि हम 2-3 जगह तो हम इसको इतना महंगा है, utilize इसको कर चुके हैं। यूटिलाइज तो करें। Exactly. ये भी trend change वो हुआ ये है। तीन बना लेती ये है जोड़े। सोच अभी चेंज हुई है, मैं देख रही हूँ लोगों हाँ, में। And I बिल्कुल। think it's good because इतने एक्सपेंसिव जोड़े वो एकदम बना के रखे रहे हैं और फिर खराब हो जाए। सूटकेस में रखे रहते हैं। हाँ, लेकिन बहुत सारी लड़कियां यूटिलाइज कर रही हैं अपनी बहन की शादी पे इसकी, वो तीन उसको दुपट्टा किसी और के साथ बना वो एक लेती हैं। अलग बात है जो अब, जैसे- लेकिन पहन एक्सपेंसिव इतने बन रहे हैं ना Exactly, हाँ। जोड़े, बहुत expensive। उसकी अब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इतने एक्सपेंसिव, तो वो बिल्कुल। सोचते हैं वेरिएबल बनाएं जो बाद में भी पहन सकते हैं। बिल्कुल। निदा, जब मेरे भाई की शादी हुई तो वलीमे वाले दिन, बिकॉज वही बैठने वाला सीन नहीं था, दे हैव टू गो मीट एंड ग्रीट, हाँ। उस तरह से। सो द वे आई पुट हर आउटफिट, इट वाज बेसिकली अ लॉन्ग कमीज विद चूड़ीदार एंड अ शॉल एंड अ दुपट्टा। सो टेक्निकली वो 4 पीसेस थे, ओके और वो उसका था ऑफ वाइट आइवरी विद कॉपर। ओके। सो लेटर ऑन उसने वो चूड़ीदार के ऊपर कोई और भी शर्ट पहना के उसको यूटिलाइज कर लिया। वो जो शॉल है वो किसी और तरह भी ले लेती है, शर्ट के साथ वो कुछ और मैच भी कर लेती है। सो एवरी पीस सेपरेट भी वर्क ये कर आपने रहा था। इतना अच्छा आइडिया दिया बातों ही बातों में कि अगर आपने उसको 4 पीसेस शॉल के साथ एक ग्रैंडनेस आ जाती है। अब अगर वो शेंदी है और उसे डांसेस करने हैं, उसने शॉल उतारी, वैसे वो खड़ी हुई तस्वीरों में सब में वो शॉल और वो ग्रैंडनेस आ रही है, उसने शॉल उतारी और वो जो अपनी आराम से वो दुपट्टे के साथ ही उछल कूद जो भी है दुल्हन, ये एक बातों ही बातों में आइडिया है। दूसरा ये है कि जैसे इनका जो कोट स्टाइल है, जो ये मैरून में जो जो खड़ी मैरून हैं, में है, आप ये आगे हैं। कैमरामैन हाँ, फोकस ये करो जो है, कैमरामैन। ये अगर ये है, अगर आपने शेंदी रखी है तो आपने इसी तरह का एक कोट
टाइप चीज़ है, अंदर आपकी पिशवास या कुछ ऐसी है, तो आप Okay. अपना कोट रिमूव कर दें ओह गुड आइडिया। एंड देन यू हैव योर अनदर आउटफिट रेडी। Yes. सो इस तरह आप लेयर्स में और सेपरेट्स की तरह देखें, जो बाद में भी आप मुख्तलिफ चीज़ों के साथ पहन सकते हैं। अगर आप भाई देखे ना, आपके 2 जोड़ों के पैसे बच रहे हैं शेंदी में। तो आप ये कर सकते हैं, और बाकी भी दूसरी यूटिलाइज चीज़ हो ये है कि जाएंगे। अगर ये कोट है और आपके पास कोई प्लेन साड़ी है, आपने बाद में कहीं पहननी है, तो आप साड़ी के साथ भी इसको ऊपर पहन वेरी लें। नाइस आइडिया। तो उसको आप फिर आगे पीछे कर सकते हैं। जब आप फिक्स कर देते हैं चीज़ों को, वो फिर इतनी कोई प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब आप ये कहते हैं कि अलग अलग पीसेस पे इन्वेस्ट करें, अलग अलग जो आप बाद में भी यूटिलाइज उसको कर इस तरह से अपना जोड़ा बनाएं जो आपका मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ हो सके एज अ पीसेस। अच्छा, अब जैसे ये तो हम मेहंदी की बात कर ली ना, तो हमें उसमें काफ़ी आइडियाज़ मिल गए। अब शलीमा है, यानी शादी और वलीमा सिर्फ एक इवेंट है, एक साथ है, वो वलीमे का इम्पैक्ट भी आएगा और शादी का भी आएगा। तो उसके लिए क्या सजेशंस हैं आप लोगों की, कलर्स क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टाइल्स क्या क्या चल सकते हैं शलीमा आई गो फॉर बेज एंड आइवरी। बेज एंड आइवरी? हाँ, वो ज़्यादा अच्छी सजेशन है, वो सेफ गेम भी है। रेड लिपस्टिक लगा लें उसके ऊपर तो सभी चल जाएगा। अच्छा, हम लोग के पास जो शलीमा ब्राइड्स आती हैं मेजॉरिटी जिनका एक ही इवेंट होता है, तो वी प्रेफर कि आप उसमें हम लोग क्या करते हैं कि आईज सॉफ्ट रखते हैं जो वलीमे वाले टेक्सचर पे होती हैं, और जो लिप्स हैं वो हम डार्क रखते हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये होता है, उनको हम भी उतारते हैं, ब्राइड्स काफ़ी कन्विंस हो रही होती है कि वो उसमें वलीमा लुक भी आ रहा है, बारात भी आ रही है, बिकॉज आपका एक ही इवेंट है, तो वो दोनों चीज़ें कैसे जोड़े होते हैं उनके ज़्यादातर? आप मेजॉरिटी सॉफ्ट कलर्स पे पेस्टल्स पे होते हैं मेजॉरिटी। मैंने शलीमे में नहीं देखा कि लोगों ने रेड या ब्राइडल वेयर नहीं पहना हुआ। किसी में जो हार्डली लाइक 10% ने पहना होगा, बाकी सब ने कोई मॉडर्न या इस तरह बेज या फॉन या पिंक इस तरह का ड्रेस होता है जो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बारात। मैंने नोट ये किया है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, कि जो शलीमा ब्राइड्स होती हैं वो अपने निकाह में लाल जोड़ा पहन लेती हैं। हो सकता है, लेकिन वो अपने बारात पे यही पेस्टल कलर्स पे जाती है जैसे आप कह रही हैं, और निकाह में ना वो लाल जोड़े का शौक पूरा कर लेती है। वो घर घर में होता है, वो मज़े से वो टिपिकल ब्राइडल रेड ड्रेस किसी शलीमा ब्राइड का नहीं हुआ, कुछ मॉडर्न सही होता है, तो उस पर हम मेकअप इस तरह करते हैं जो कॉम्बिनेशन बारात और वलीमे का, सॉफ्ट लिप्स के साथ नहीं करते फिर। अच्छा भी लगता है जी मेरे को। अच्छा, ये भी तो डिपेंड करता है ना कि दुल्हन जैसे है, उसके जो फीचर्स हैं, किसी दुल्हन के ऊपर डार्क लिपस्टिक सूट करती है, किसी दुल्हन के ऊपर डार्क आईज सूट करती हैं, वो उनके सब, जैसे मैंने आपको काजल के बगैर आज तक नहीं देखा, आपके ऊपर इतना सूट करता है कि जब भी आप, हाँ मतलब एक बात है ना, वो हम देख के बता सकते हैं कि लाइक आप पे सूट करता है और आपको खुद भी ऐसा लगता होगा। बिल्कुल ऐसा है? हाँ बिल्कुल, मैं काजल के बगैर नहीं रहती। हाँ, तो और आप पे डार्क, मुझे याद है आपका जब मॉडलिंग भी करती थी तो स्मोकी मेकअप हर कोई कैरी नहीं कर सकता था उस वक्त, पर आप करती थी। पेल लिपस्टिक, हाँ, लिपस्टिक लाइट होती थी और आंखें जो है वो मुझे अच्छे से याद है, आपके जो कवर्स वगैरह भी होते थे, आंखें डार्क होती थी। तो ये भी कुछ दुल्हनें कैरी कर सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती। आप थोड़ा सा ट्रस्ट करें स्टाइलिस्ट पे, बिकॉज अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट चूज़ कर रहे हैं, या ड्रेस तो आपने ऑलरेडी ले लिया है और फिर ज्वेलरी भी ले लिया है, तो जो भी मेकअप आर्टिस्ट आप चूज़ कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट रखें। जिस तरह हम लोग बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ज्वेलरी को जो सबसे इंपॉर्टेंट बता रही हूँ कि ड्रेस और मेकअप अच्छा हो गया, ज्वेलरी बहुत आर्टिफिशियल, बहुत गॉडी होती है। नहीं, मैं बात करी उस वक्त स्मोकी आइज की, वो हर लड़की कैरी नहीं कर सकती। जैसे मेरे ऊपर नीली आंखें कुछ लोग बहुत अच्छी कैरी करते हैं, अच्छा, मैं नीली आंखें कैरी नहीं कर सकती। निता, स्मोकी का भी यही है कि आपका स्मोकी का ये मतलब नहीं कि आपने गोल्ड और ब्लैक कर दिया। आप अभी जैसे लाटे मेकअप इन है, ठीक है, दैट्स द शेड्स ऑफ। क्या होता है लाटे मेकअप? लाटे इज बेसिकली ऑल योर टोन्स ऑफ डिफरेंट ब्राउन्स। अच्छा, जो आपका वो पूरा एक लुक है लाटे मेकअप, अगर आप उसको सर्च करेंगे तो वो पूरा एक टोन मेकअप है, आप वो बेहतर बता सकते हैं, जिसमें न्यूड लिप्स हैं, आईज भी उसमें न्यूड हैं, सो इट्स अ स्लाइटली हेवियर वर्जन ऑफ नो मेकअप। ओके, बट इट लुक्स वेरी ग्लैमरस। ठीक है, सो फिर अगर आप थोड़ा कॉपर और वो मतलब उसमें ब्राउन आप की इट टिंजेस, हैज एवरीथिंग, लेकिन वो जो कलर टोन्स हैं वो कोई डार्क यूज़ नहीं होते, उसमें सारी डिटेलिंग है, लेकिन कलर टोन्स बहुत सॉफ्ट पर है। डिपेंड करता है आइज के शेप पर। आईज के शेप पे करता है, बिकॉज किसकी बड़ी आइज है तो वो कैरी कर लेगा, किसी की छोटी आइज है वो नहीं कैरी कर सकेगा, वो एकदम से ब्लैंड ही लगेगा कि कुछ किया हुआ ही नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मेरी जो छोटी बहन है उसकी तो इतनी बड़ी आंखें हैं, ऐसे ना कि मगर अगर आप उसका स्मोकी मेकअप कर देंगे वो नहीं संभाल अच्छे, वो सकती, अजीब। क्योंकि उस लड़की को मेकअप का शौक ही नहीं है, शॉकिंग। तो वो उसकी बड़ी आंखें। लेकिन अगर आप मतलब लाइक बहुत सारी छोटी आंखें वाली लड़की हैं, उनको आता है मेकअप संभालना, वो स्मोकी आई मुझे संभाल लगता है पे बहुत डिपेंड करता है, फीचर्स भी बहुत ज़्यादा डिपेंड confidence, करता है, और confidence कॉन्फिडेंस आप कैरी किस तरह करते हैं, Exactly. वो हर चीज़ में कॉन्फिडेंस चाहिए ना आपको। हाँ, वो अब प्लीज़ आप लोग जो लोग सुन रहे हैं वो आप प्लीज़ कॉन्फिडेंस लेकर आए अपने अंदर। Exactly. बस आप जो भी कर रहे हैं आप बहुत प्यारे लग रहे हैं उसमें।
मैं देखती हूँ यूट्यूब पे एक इन्फ्लुएंसर है, मैं मुझे नाम नहीं मैं उसका ले रही, वो थोड़ी सी बल्की है मगर वो क्या कोई भी कपड़े पहन ले, शक्ल की भी नॉर्मल है, जो उसका कॉन्फिडेंस है वो उसकी जीत बस है। जीत है। क्या वो कॉन्फिडेंट हो कि कुछ भी मेकअप कर लेती है, कुछ भी पहन लेती है। हम सोचते रहते हैं नहीं हम ये ना पहने, हम इस मोटे लगेंगे, हम ये ना पहने, हम फलाना लगेंगे, मगर जो कॉन्फिडेंस का गेम है वही जीत है आपकी दुनिया में। मैंने मॉडलिंग की है, मैं आप लोगों को कह रही हूँ आप सब मॉडल्स हैं। हाँ आप सब मॉडल्स हैं, जितने व्यूवर्स हैं, जितने यहाँ पर हैं, हाँ। सब मॉडल्स हैं। कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा करें, हर चीज़ आप पर अच्छी लगेगी। सिंपल। एग्रीड। मैं पहले सेगमेंटेशन होती थी कि बड़ी आइज के साथ जो है वो आप स्मोकी करें और इस पे ये वाला और जाएगा, यही ये जाएगा। confidence। अब वो सारी चीज़ ऑब्सलीट हो चुकी है। आप कॉन्फिडेंट है, आप छोटी आइज पे इतनी प्यारी लड़की स्मोकी में लग रही होती है। कॉन्फिडेंस इज द की। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज, जोड़ा भी अच्छा है, ज्वेलरी भी अच्छी है, हाय हाय हाय, बाल बैक कॉमिंग वाले इतने बड़े बाल वो ऐसे तो बड़े। एक वियर्ड चीज़ बता रही हो ना, तो पूरी वो तो नहीं normally सिमेट्री होती है। चेहरे की खराब। हाँ, वो नॉर्मली नहीं होती अब है। वो क्या करें, किसी के बाल ज़्यादा हैं नहीं, किसी के बाल बहुत ज़्यादा हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता, बन नहीं सकता, उस पे क्या करें? आई थिंक यू शुड गो टू अ गुड स्टाइलिस्ट। अभी आजकल वो बड़े बड़े बाल तो चल ही नहीं रहे। हाँ। एंड मुझे लगता है वो कभी से भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि जब आप 10 साल अपनी पिक्चर्स देखेंगे आपको खुद फील होगा मैं क्या कार्टून लग रही थी। हाँ। तो आपको बहुत मिनिमम पे जाना चाहिए, जो कि 10 साल बाद 15 साल बाद भी आप देखें तो कभी आप कभार लगे। जो मेकअप आर्टिस्ट है वो इसलिए भी बैक कॉमिंग ज्यादा कर देती है कि दुपट्टे बहुत हैवी होते हैं। नहीं, उसमें मैंने तो अपने दुपट्टों में घुंघरू भी लगा लिए थे ना, मतलब इतनी अकल ही नहीं थी, पहले ही इतना हैवी घुंघरू भी लगा के आ गई, तो यूं करके दुल्हन बनी हुई थी मैं। नहीं निदा, वो पहले होता था, लेकिन अभी हाँ। तो इतनी सारी पैडिंग्स आती हैं, अंदर बफर्स और बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप अंदर बालों में रखते हैं अच्छा। और बाल टच भी नहीं होते, आप सिर्फ ऊपर से बालों को स्प्रे करते हैं Okay। और अंदर सारी पैकिंग करते हैं। तो अब इन चीज़ों की नीड नहीं है। लेकिन अगेन वही जो बड़े बड़े बाल हैं, प्लीज़ डोंट गो फॉर दैट, इट वोंट लुक गुड। अगर 10 साल बाद, अभी आप लग भी रहे अच्छे, 10 साल बाद आप बहुत फनी लग रहे होंगे। हाँ, तो मतलब ऐसी- fashion अच्छा जब- मैं एक चीज़ बोलूँ। हाँ। मुझे ये लगता है कि आप जिस टाइम पे है ना, और आपको जो करना है, जो आप फील कर रहे हैं, आप वो करें। अच्छा। Because आपसे उसको एक कॉन्फिडेंस आता है, आप एक अंदर उसको कैरी कर सकते हैं। हाँ, अब जैसे अभी जो भी फैशन इन है, आप करें, क्योंकि अब देखें, जब मुझे अभी अगर मैं अपनी अम्मा वाली शादी की तस्वीरें देखूं तो उस हाँ। वक्त 3 आई शेडो चलते थे। हाँ डब्बे चलते- डब्बे 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 3 हाँ। आई शेडो थे, फिर 2 आए, फिर उसके बाद बुफों वाले हेयर स्टाइल आए। एक वो होते थे 4 बबल, 6 बबल, 7 बबल्स होते थे। उस वक्त अच्छे लगते थे सही वो। है। अब आप सारी देखें, फिल्म अब वो स्टार्स हमारा बनाती थी। नॉस्टैल्जिया है, अब हम उसको देखते हैं और हमें लगता है कि एक टाइम मूव किया है, एक आपने ज़िंदगी गुजारी है, आप एक टाइम से उठ के, सो आई थिंक उसको आपको इंजॉय करना चाहिए। ये जो बात होती है ना, अक्सर लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं मैं 5 साल बाद तस्वीर ऐसी लगेगी, क्या फ़र्क। नहीं एहतशाम, कुछ हेयर स्टाइल्स ऐसे भी होते हैं और मेकअप जो बहुत खुद को देखने में बहुत वियर्ड लगते हैं। आप खुद देखते हैं तो आप कहते हैं ओह माय गॉड ये मैं क्या लग रही हूँ, तो वो आप नहीं बनाएं। आई एम श्योर वो मतलब कि अगर मैं निदा हूँ तो वो बनने के बाद भी मैं निदा ही लगूँ। हाँ। ऐसा ना हो कि मैं दुल्हा कुछ लेने और- आए दुल्हन मैं को कुछ और लगूं। वलीमे पे, Exactly। तो क्या मेरी दुल्हन क्या है? इधर और मुझे लगता है कि बारात में आप ट्रेडिशनल ही रहे, सीधी मांग या छोटा ऑल बैग, बारात में एक्सपेरिमेंट्स ना करें। वलीमे पे अगर कुछ लेटेस्ट करना है तो वलीमे पे ट्राई कर ले, लेकिन बारात का एक ऐसा होना चाहिए जो सेटल और क्लासी ट्रेडिशनल लुक होनी चाहिए। और ये क्या है फॉर्मूला कि दुल्हन जो है वो वलीमे पे रिलैक्स्ड कॉन्फिडेंट होती है, शादी पे वही डरी सहमी लग रही है, तो ज्यादातर दुल्हनें वलीमे पे प्यारी लगती है। एग्जैक्टली। ये क्या है ये कॉन्सेप्ट? वही कॉन्फिडेंस की बस बात, वही कॉन्फिडेंस की बात Confidence है। की बात। आई थिंक फर्स्ट डे नर्वस होते हैं शादी है, सेकंड डे आप फर्स्ट डे बैठ चुके हाँ। होते हैं, आपको स्टेज का फियर निकल चुका होता है, इस वजह से फिर आप सेकंड डे एक्चुअली वो फर्स्ट मेकअप होता है ना, हाँ। आपका ब्राइडल जो होता है, हाँ। सेकंड मेकअप में आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं हाँ। कि कल तो मेकअप हो गया था, हाँ। हम अच्छे भी लग रहे थे, तो अब चलो हाँ। गो फॉर इट। शायद ये भी। लेकिन अब लड़कियां, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो कॉन्फिडेंस की बात करें, अब बहुत कॉन्फिडेंट होती जा रही हैं। अब बारात में भी वो इतनी कॉन्फिडेंट रिलैक्स बैठी हुई है, चिल है। जो नर्वस है वो है, जो चिल है वो बहुत चिल है। वो बारात में भी बहुत प्यारी और लग ये रही है। इसका क्रेडिट मैं दूंगी खवातीन को, क्योंकि होता ये था कि पहले सिर्फ यही होता था, लड़की का नसीब, लड़की की शादी, यही। लेकिन अब क्या है, करियर, इस पे पढ़ाइयाँ, Exactly. इस पे Indeed. भी Agreed. अब माँ बाप फोकस कर रहे हैं Agreed. कि हमारी बच्ची ने क्या बनना है। सो अगर आप कुछ बन कर, अगर आप किसी चीज़ अपने पैरों पे खड़े होकर शादी करते हैं, वो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे अलग ही नजर आता है, आता बिल्कुल, चाहे आप no डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, किसी भी शोबे में आप अपने पैरों पे खड़ी हुई में हैं और एक बैक आपकी है कि मैं कुछ हूँ। तो जब अपने आप को आप जान लें कि मैं कुछ हूँ, तो चाहे आप दुल्हन बने, चाहे माँ बने, चाहे कुछ भी बने, कॉन्फिडेंस शक्ल पे नजर आएगा। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इतना मज़ेदार किस्म का इंफॉर्मेटिव शो ये इन लोगों की वजह से आपके लिए बन चुका है और सुने, प्रॉपर समझें, अपने ऊपर अप्लाई करें और रोइए नहीं उस दिन, क्योंकि बहुत महंगा मेकअप होता है। बह गया फिर क्या होगा। जितना रोना है मेकअप कराने से पहले रो लीजिए। पता है उस वक्त आप इतने नाजुक मिजाज हुए हुए होते क्योंकि बात बात पे रोना आता है। वो हो सकता है बैक ऑफ द माइंड किसी और वजह से रोना आ रहा है, आपको लग रहा होता है कि मेकअप नहीं सही, कपड़े नहीं सही, ज्वेलरी नहीं सही, चिड़चिड़ाहट उसकी भी होती है। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ अलग अलग ब्राइड्स, जो सेलिब्रिटी ब्राइड्स हैं जिनको आप कभी कभार इंस्पिरेशन बना के लेके जाते हैं मेकअप आर्टिस्ट के पास कि मुझे ये बना दो। तो हम आप तीनों से पूछ सकते हैं किसकी ये चीज़ अच्छी है, वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं अगर आपके पास ये नक्श है या ये कद है या ये। जी दिखाएं भाई, पहली कौन सी ब्राइड है? माहिरा खान। कौन ऐसा नहीं होगा जो ये ब्राइड नहीं बनना चाहेगा माहिरा जैसी। हर कोई बनना चाहेगा, मगर उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए ये बताइए। फिगर अच्छा होना चाहिए, एक तो नंबर वन फिगर अच्छा होना चाहिए और शी इज परफेक्ट माशाल्लाह। शी इज परफेक्ट, very calm, serene, you know, and she looks like very like जिसको कहते हैं ना एक खूबसूरती प्लस साथ में शक्ल पे एक कॉन्फिडेंस जिसकी हम बात कर रहे थे। अब जो मेकअप, जो ज्वेलरी, जो ड्रेस अगर माहिरा ने बनाया है तो कौन सी बच्चियां, जैसे उन्होंने कहा जिसकी फिगर अच्छी हो भाई तो वो ये कपड़े बनाए, और क्या ऐसा होना चाहिए कि वो जिनकी स्किन बहुत अच्छी हो, जिनकी स्किन अच्छी हो, फीचर्स सेकंड बहुत अच्छे, बिकॉज इसमें मेकअप तो कुछ भी नहीं किया, शी हैज जस्ट अप्लाइड लाइनर एंड सिर्फ एनहांस किया हुआ है फीचर्स को हल्का तो हल्का। जिनकी स्किन और फीचर्स भी इतने प्यारे हों तो आई थिंक आप जा सकते हैं इसमें। वेरी सॉफ्ट मिनिमलिस्टिक लुक, कि जैसे आप अगर हैं जो मेकअप नहीं करते या ज़्यादा भारी चीज़ें नहीं करना चाहते तो वो लोग इस कैटेगरी में इस वाली साइड को देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ब्राइट कुछ करना और चाहते जिनकी हैं, सास ये ना कहें कि बहुत सारी ज्वेलरी पहनो, तुमने क्यों नहीं माथा पट्टी लगाई, वो लोग ना मतलब बिल्कुल। मिनिमलिस्टिक बिल्कुल, ज्वेलरी, ये वाला पीस हैवी है तो बाकी चीज़ें इतनी हैवी ना। मतलब जहाँ अपनी शादी को आप खुद प्रेप कर रहे हैं, जहाँ पे आपके पास इतनी लिबर्टी है Exactly, कि आप choices पिक एंड हैं। चूज कर सकते हाँ, हैं, जहाँ पे आपको दूसरों के सेंटिमेंट्स या दूसरों के जो फैमिली ट्रेडिशंस हैं या जो एयरलूम पीसेस हैं उनका इतना ज़्यादा मसला नहीं है। नहीं। जहाँ पे आप इस तरह के हैं इंडिपेंडेंट ब्राइड्स जो हैं ठीक। उनके लिए भी। नेक्स्ट ब्राइड प्लीज जी। अरीबा, कोई अरीबा की सामने क्लोज भी। पिक्चर नहीं है ये रही अरीबा। अच्छा, अरीबा का बड़ा मासिस वाला लुक है, प्रॉपर जो Traditional आम bride। दुल्हनें राइट, ट्रेडिशनल जो होती हैं वो Even जो पीछे प्रॉपर तैयार हुई हुई हैं, पूरा रेड कलर। पीछे जो blend हो रहा सेट है। लगा हुआ है वो भी मेहराब टाइप, वेरी मुगलई फील टू इट, लाइक अ वेरी ओल्ड स्कूल रीगल। Yes. यू कैन सी कि वेलवेट भी थी और फिर डिटेल्स भी हैं, पीछे मेहराब भी हैं, द वे इट हैज बीन शॉट, दैट आल्सो मैटर्स। कि आपका जो फोटोग्राफर है या आपका जो आपने तो पहन लिया है खूबसूरत जोड़ा, लेकिन जब आप स्टेज पे गए हैं और वहाँ का जो सेटअप है बिल्कुल। उसने अगर क्लैश कर दिया है फिर क्या तो होगा? वो भी एक चीज़ है जिसको कंसिडर करना पड़ता अच्छा, है। अरीबा का जोड़ा जो है जिस तरह का था वो लुक, वो किस तरह की दुल्हनें कैरी कर सकती हैं, कौन सी दुल्हनें? मुझे लगता है ये जो अरीबा का लुक है ये पाकिस्तानी हर ब्राइड कैरी कर सकती है, बिकॉज ट्रेडिशनल रेड ड्रेस, ट्रेडिशनल मेकअप, तो ये तो हर कोई, बिकॉज अंडरटोन के हिसाब से रेड कलर तो वैसे ही हम सब पे सूट करता है, तो ये तो कोई भी कैरी कर ले और ब्राइड प्यारी ही लगेगी। और जिस तरह का उसका कट है, मेरे ख्याल से अगर प्लस साइज भी होगी तो वो दुपट्टे से जिस तरह उसने कवर किया हुआ है तो वो भी छुप सकता है। सकता है और बिल्कुल इट्स सही। वेरी ट्रेडिशनल, गरारा है शायद। मुगलई लुक, सो वो अच्छा लगेगा आपको। अगर आप रेड में भी नहीं करना चाहते, आप इसको ग्रीन्स में ले जाना चाहते हैं, इसको आप ऑफ वाइट बेजेस में ले जाना चाहते हैं, तो ये लुक्स नाइस। ठीक है, नेक्स्ट ब्राइड प्लीज। मिनाल थी, मिनाल ही है। मिनाल ही। मैं दोनों बहनों का फर्क मिनाल। पहचानती हूँ। शुरू में मेरे शो पे आती तो मैं नाम लिखती थी हेमन और मिनाल, लेकिन अब मैं दोनों की शक्लों का फर्क अब पहचान। देखो रेड पहना है और बैकग्राउंड वाइट है, तो कितना प्यारा लग रहा है ये। इसका तो नीचे look बहुत कोई, pretty था। इट्स अ डिफरेंट रेड जो ऑरेंज का I know। कलर दे रहा है, बट अगेन वेरी ट्रेडिशनल, वेरी लाइक कलीदा टाइप की शर्ट है, फर्शी गरारा है विद द वाइट एंड द ग्रीन। कौन सी दुल्हनें ये कैरी कर सकती आई हैं? थिंक एवरी पाकिस्तानी Every पाकिस्तानी बट बैकग्राउंड का ख्याल करें कि Please, पीछे हाँ। वाइट हो, आइवरी हो, तो और प्यारा लगेगा। ये सेफ गेम है। इनका जो जोड़ा है वो सेफ गेम है। सेफ जोन फॉर एवरी ब्राइड, एवरी एशियन ब्राइड। हाँ प्लीज़, लेकिन अगर आप ये इंस्पिरेशन ले रहे हैं तो बैकग्राउंड की भी इंस्पिरेशन ले लें और सेटअप और ये पूरी लंबी कमीज टाइप थी, एक पूरा ड्रेस की तरह था ना, ऐसे पूरा। कुछ इस तरह का था जैसे इनका है ना कि ऊपर से कलीदार टाइप और नीचे से फर्शी टाइप था। हाँ। तो
तो ये वाली उस चीज़ टाइप सो सही। हाँ, बैकग्राउंड की भी प्लीज साथ साथ इंस्पिरेशन नहीं, ऐसा ना हो कि आपने जोड़ा तो Blend लाल ना- बनवा blend लिया नहीं है होना चाहिए और जोड़ा। पीछे बैकग्राउंड ऐसा हुआ कि वो गोला जोड़ा गंडा आप मर्जी हो इंस्पायर्ड है। गए। हाँ, मर्जी हो गए जी। नेक्स्ट ब्राइड इकरा, इकरा है ये। और ब्यूटीफुल। हाँ, हर कोई ये सिर्फ रेड कलर कैरी कर सकता आई है। थिंक अगर आप रेड पे रेड जा रहे हैं बिकॉज इट्स अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन, जो कि मैंने बहुत हम कम देखते हैं, लेकिन इफ इट्स रेड ऑन रेड, काम भी रेड है, तो फिर आपको मेकअप में कुछ रेड यूज नहीं कराना चाहिए। इसने नहीं किया था, इसने बिल्कुल बिकॉज beige, देन यू विल बी टू मच ऑफ smoky। एग्जैक्टली। हाँ, आपको फिर सही। न्यूड मेकअप्स पे ही जाना चाहिए फॉर श्योर, क्योंकि ये वेरी रेयर कॉम्बिनेशन, वेरी ट्रिकी कॉम्बिनेशन। सो इफ यू आर गोइंग विद दैट, तो आप बहुत न्यूड मेकअप पे जाएं। और थोड़ा सा आपके फेस के फीचर्स भी तो मॉडल टाइप हो, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही सपाट मेकअप करेंगे, जैसे ब्राइड्स को जरा रेड लिपस्टिक सपोर्ट कर देती है। अगर आप Exactly, वैसे support भी करते हैं। अनफ्रेश हुए हुए हैं और आप रेड लिपस्टिक नॉर्मल डेज में भी लगा लें, तो एक आपके चेहरे को सपोर्ट आ जाती है। तो आपके फीचर्स भी तो जिस तरह इकरा के खड़े खड़े फीचर्स हैं, खड़ी नाक है, जॉ लाइन है, तो थोड़ा मॉडल वाला फेस भी तो होना चाहिए। का बड़ा अच्छा हुआ था, तो स्लाइटली ऑन द हेवियर साइड, जी। तो बहुत खूबसूरत। उसकी आंख का जो वो है फीचर क्योंकि है, उसके वो features बहुत बहुत अच्छे attractive So, हैं। वो उसको इन्हांस किया। बाल भी चपटे हुए थे, तो अब अगर वैसे हैं फीचर्स तो फिर why आप not? ये चूज करें। लेकिन है तो ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन, ये ब्राइड्स जनरली नहीं बनाती। हाँ। क्योंकि लोगों को पता है कि इसको कैरी करना डिफिकल्ट है, तो ये बहुत कॉमन नहीं है। तो जो कर रही आई एम श्योर वो बहुत ही कोई खुद ही से बहुत एडवांस ब्राइड्स होंगी, उनको पता होगा इसको कैरी भी कैसे करना है। क्योंकि देखिए इकरा मॉडलिंग वगैरह भी करती है, एक्टिंग करती है, But, तो इसलिए वो कैरी कर गई। बट बड़ी बात है जैसा आप कह रही हैं, बिकॉज इकरा इज नॉट समबडी हु इज टॉल एंड सर्टेन उस तरह से, Exactly. एंड पिकिंग अप इनकी सच अ बात बोल्ड लुक, confidence। सच अ बोल्ड लुक। कर लिया ना कॉन्फिडेंस, Yes। उसका नजर आ रहा है कॉन्फिडेंस। ब्रेकअप नहीं है कलर में। एग्जैक्टली, ब्रेकअप नहीं है कलर में। सो और देखिए कितनी समझदार है, जिसे आप कहते हैं जिसकी हाइट छोटी है वो पूरी एक ही कलर में जाए, वो कितनी समझदार है। उसने शादी में यही चीज की। और उसने काम की वजह से भी कलर कट नहीं किया, Colour क्योंकि cut गोल्ड होता नहीं तो किया। कटता। उसने तो कलर पता ही भी नहीं सेम चला रखा कि ताकि क्या वो हाइट tall की लगे। ब्राइड है। Exactly। वो उसकी चेहरे पे ही हमारी शक्ल ठहर गई थी। सो ये थोड़ी थोड़ी अक्लमंदियाँ होती हैं जो लड़कियाँ करती हैं अपने बिग डे के लिए, जो सोचती हैं और समझती हैं। और फिर ये खुद भी सोचती होंगी, इनके इर्द गिर्द भी ज़ाहिर है बहुत लोग हैं, बिल्कुल। स्टाइलिस्ट हैं, Exactly। डिज़ाइनर हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो दुनिया जहान के ज्ञान लेके बैठे हुए हैं। तो वो वाली चीज़। नेक्स्ट ब्राइड जी, सबूर ने जो चूज किया कलर, और वो उसने गरारा पहना हुआ है और लुकिंग वेरी नाइस। और गरारा पहना हुआ, शर्ट भी छोटी है, पर हाइट छोटी नहीं लग रही इसकी। वो पता नहीं किस तरह। अगेन कलर ब्रेक नहीं हुआ हुआ, द वे द दुपट्टा हैज बीन टेकन, जो एक उसका आप देखें जो उसका कलर है सिर्फ वो बॉर्डर पे है, सो आपकी आंख यूं जाती है और फिर वो यूं करके आती है। सही बात है। सो आई मूवमेंट जो क्रिएट करनी है, जो हम अक्सर अपने शोज में भी बोलते हैं कि आई मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगेन वेरी मोगलाई, वेरी अब ट्रेडिशनल। अगर छोटी कमीज है तो कलर ब्रेक नहीं है, वो वाली चीज है। बॉर्डर्स वन टोन में पहना है, वन टोन में पहना है, बॉर्डर्स सिर्फ दिए हैं हल्के से। बुरा नहीं लग रहा है। हाँ, तो वो आपकी फ्रेमिंग और की इसमें तरह काम भी हल्का सिल्वर है मेरा ख्याल से, कि नहीं? गोल्ड पे सिल्वर है, गोल्ड गंगा जमुना टाइप काम है। आई थिंक ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, निका ब्राइड्स अब 90% यही ले रही हैं और बहुत प्यारी लगती है। मैंने आपको शुरू में कहा था इस कलर में हर ब्राइड बहुत प्रिटी लगती है, ये हमारे जो कॉम्प्लेक्शंस है ना, ये इसके साथ जाता है। एग्जैक्टली, ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगता और है। ये ग्लो देता है स्किन को ये वाला। तो ये किस लड़की के लिए सेफ है और कौन सी लड़कियां इसको कर सकती हैं कैरी? ये अगर लुक वाइज देखा जाए तो इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल, अगेन मोगलाई लुक जो अरीबा का हमने देखा है या जिसकी वेरिएशन हमने मिनाल में देखी है, तो ये वही लुक है। और ये अगेन बैकग्राउंड मैटर्स। हाँ, हम जो भी हम देख रहे हैं वो यूजुअली वाइट बैकग्राउंड है या न्यूट्रल बैकग्राउंड है जो शूट हुए हैं। पर जो स्लिमर साइड पर हैं लड़कियां वो पहन सकती वो हैं, पहन because सकती हैं। गरारा बहुत फैला हुआ है। गरारा पुराने ज़माने टाइप है ना, जिस तरह का वो चौड़े गरारे होते थे, तो जो स्लिमर साइड पर है वो पहने। और हाइट की जो छोटी है वो फंस नहीं रही हैं, क्योंकि वो जो ये गेम है एक कलर का, वन टोन, तो वो उसमें अगर उनको शौक है गरारा पहनने का तो वो ऐसे। और आई थिंक आजकल जो है ना पिक्चर्स की भी बड़ी टेक्निक्स आ गई हैं, तो फोटोग्राफर नोज कि अगर कोई शॉट हाइडेड है और नीचे से लेते हैं तो वो लड़की टॉल लग रही है। तो पिक्चर्स भी, फोटोग्राफर्स भी बहुत स्मार्ट है आजकल। तो अगर आप उस वक्त थोड़ी लग भी रही हो तो पिक्चर्स फॉर लाइफ होती हैं, वीडियोस फॉर लाइफ होती है, उसमें आप टॉल ही लग रही होती है। हाँ हाँ, तो ये भी एक हमारी आम लड़कियां अच्छे से बना सकती हैं इस तरह का। जैसे हमने देखा इकरा का और अरीबा का डे इवेंट था, इवन इकरा का डे इवेंट था, हाँ नहीं, अरीबा का तो डे नहीं था, अरीबा का डे शॉट, डे था, डे शूट था, इवेंट तो रात का। डे शॉट था।
तो वही जैसा अगर उसका शहंदी टाइप चीज़ थी तो उसने प्रॉब्ली अगर डे टाइम में शूट कराया है हाँ। तो वो उसमें भी बेहतर लगा है, प्यारी लगी पता है आमतौर पे अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर सब लोगों ने जो लड़कियां हम आपको दिखा रहे हैं ज़्यादातर मैक्सिमम वो डे शूट ही करा रही हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी हो चाहे आम लड़की भी हो। क्यों? वो भी एक ट्रेंड चल गया ना। हाँ, ट्रेंड की वजह से। क्योंकि देखिए ना वहाँ बारात पे तो लाइटें या जो हॉल्स या जो भी आपके वेन्यूज़ होते हैं वहाँ लाइटें होती हैं और उस हिसाब से मेकअप होता है, उस हिसाब से आपके कपड़े होते हैं। मगर ये क्या आपको फिर सनलाइट का मेकअप करना पड़ता है? नहीं, सनलाइट का मेकअप नहीं, मेकअप डेफिनेटली डिफरेंट होता है और उसके फिक्सर्स, उसके प्रोडक्ट्स अलग होती हैं अगर आप डे लाइट शूट के लिए जा रहे हैं, बिकॉज ज़ाहिर है गर्मी की वजह से आपको मेकअप स्वेट कर सकता है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप वो शूट करवाएं और फिर सीधे हॉल चले जाएं? हो भी सकता है लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि अगर डे लाइट के लिए जाएं तो वापस टचअप के लिए ज़रूर आ जाएं। अच्छा। और उसके यस, बिकॉज सन में जो है प्रोडक्ट्स डिफरेंट रिफ्लेक्ट करती हैं, इन लाइट्स में डिफरेंट करती हैं, तो जो उसके कॉम्पैक्ट्स है वो डिफरेंट है। अगर सन में ब्राइट जा रही है डे लाइट शूट के लिए तो हम उसको बहुत सेटल और मैट में दे रहे होते हैं, वाइल इस तरह की लाइट्स में जब लाइट रात के लिए जा रहे होते हैं तो फिर हम शिमरी कॉम्पैक्ट्स और फिक्सर्स कर रहे होते हैं, तो प्रोडक्ट डेफिनेटली डिफरेंस है। लेकिन डे लाइट में स्किन ग्लो कर रही है और आजकल ट्रेंड चल रहा है तो अच्छा भी लग रहा है गेस। दूसरा निदा ये आपका जब आप एक थीम के साथ अपना डे प्लान करते हैं तो यूजुअली आप फिर उस तरह के, जैसे हमने अक्सर पहले देखा है या बीच में भी देखा है, बादशाही मॉस्क पे लोग जाके निकाह के बाद तस्वीरें करा लेते हैं, या बाहर ऐसा होता था जो अगर हम वेस्टर्न साइड पे देखें या इवन मिडल ईस्ट के कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे वो डे में उनका लोकेशन बेस्ड कोई शूट है कि अगर सेटअप लगा हुआ है तो आगे कहीं गार्डन है या कुछ इस टाइप की चीज़ है जहाँ पे उन्होंने शूट करा लिया, बैकग्राउंड चेंज। फिर ये बीच में बहुत होना शुरू हुआ, इस्लामाबाद में मोस्टली ये बहुत हो रहा था बिकॉज वहाँ पे आपके पास लोकेशन ज़्यादा हैं, लोकेशन ज़्यादा है और सर्दी भी होती है ज़रा। और हमारे तो दोपहर में शादी तो वाट लग जाए हमारी। पिघल के आप जी तो लास्ट में पिक्चर दिखा रही हूँ और फिर हम आपसे इजाज़त लेंगे। जी उर्वा, ये उर्वा का निकाह लुक है और उर्वा को पता है कि उसके ऊपर बहुत मेकअप सूट नहीं करता, exactly। तो चाहे शादी हो चाहे कोई फोटो शूट हो वो ज़्यादा मेकअप नहीं करती। हाँ देखो इसकी आईज बहुत बड़ी हैं इसलिए हाँ। इसने कम मेकअप किया हुआ है, इसलिए बहुत प्यारी लग रही देखिए है। अगर उसका मेकअप ज़्यादा होता है वो बेचारी की अच्छी खासी शक्ल खराब हो जाती है, ये उसको पता है। और ऐसी हमारी बहुत सारी लड़कियां हैं जो मेकअप के बगैर इतनी हसीन लग रही होंगी और जहाँ वो सैलून से तैयार होके आई वाट लग जाती है। बिल्कुल। तो जो उर्वा के फीचर्स हैं इस पे कम मेकअप बहुत अच्छा लगेगा। उर्वा का थोड़ा फ्यूजन लुक था जहाँ तक मुझे ये आउटफिट याद है, बिकॉज मोर प्रिंसी लाइक अ ड्रेस काइंड ऑफ अ थिंग, जिस तरह उसने ज्वेलरी रखी और ड्रेप अपना सर से लिया है, सो इट बिकेम लाइक अ फ्यूजन काइंड ऑफ अ लुक। अगेन इसने वन टोन ये रखा निकाह था ये तो बिल्कुल ट्रेडिशनल लुक था। नहीं इसका गला भी इसका यूं था, बोट बिल्कुल नेक है। बोट नेक। हाँ, हमारे यहाँ यूजली जो होते हैं दुल्हने बोट नेक नहीं पहनती हमारे यहाँ। सो ये फ्यूजन हो बोट गया ना, नेक तो उसमें आता है ना मॉडर्न वेस्टर्नाइज्ड मॉडर्न में आता है लेकिन गरारे के साथ बोट नेक था। गरारा ये तो एक गरारा? ट्रेडिशनल वही है ना कैरी कर लिया ना। इसका वन पीस था, नहीं गरारा था। गरारा था। हाँ शादी की बात नहीं मैं कर रही, ये गरारे की ये निकाह की पिक्चर्स थी। हाँ तो इसने वही फ्यूजन ही किया कि नेकलाइन चेंज कर दी, कीपिंग हर बॉडी इन माइंड, कीपिंग हर फेस इन माइंड। शी डिसाइडेड कि मेरे पे ये नेकलाइन अच्छी लगती है, इस तरह की ज्वेलरी मिनिमम अच्छी लगती है, मेकअप इस तरह का होगा, ड्रेप इस तरह का होगा, सो शी आल्सो प्लान। तो बात वही हुई ना फिर एहतशाम के अपने ऊपर आपको आपको क्या वर्क अच्छा करना लगता है, बहुत exactly, आपको जरूरी पता होना है। चाहिए बिल्कुल, क्या नहीं अच्छा लगता और क्या अच्छा लगता है। हाँ ऐसे ही नहीं होगा कि अम्मी को हवाले कर दिया आप ही बना दें शादी का जोड़ा, आप ही ले आए जेवर। आई थिंक अब बहुत मॉडर्न, जो मेरे ख्याल से पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इस वक्त सब कुछ इन है, तो आपको ही पता हो कि मेरे ऊपर कलर थ्रू आउट लाइफ आपने पहना है, ये कलर बेस्ट लगता है, मेरे ऊपर ये कट बेस्ट लगता है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ इन। तो आप उस कलर और उस कट को जो आपको अच्छा लगता है वही लेके जाए डिज़ाइनर के पास, जिस पे आप कॉन्फिडेंट है कि मेरे ऊपर अच्छा लगता है, उसको बोले इसी के कॉम्बिनेशन में कुछ बनाएं और फजूल एक्सपेरिमेंट करने ना की जरूरत करें, नहीं exactly। वरना फिर यहाँ रो रही होंगी सैलून में जाके। थैंक यू सो मच आप लोगों का। अल्लाह करे कि हमारी इन किसी बातों से दुल्हन जो है उसका दिन अच्छा गुजर जाए, वो कुछ समझ जाए, सीख जाए और हमें दुआएं दें। गुड मॉर्निंग, खुदा हाफिज़। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के हवा